चलिए, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि एज का जो है पार्ट 1 थ्योरी क्लास हम आपको ऑलरेडी अपलोड कर चुके थे। आशा करते हैं कि आप सभी लोग A to Z जो 1 घंटा से प्लस एज का थ्योरी क्लास था वो आप लोग कंप्लीट देख चुके होंगे और एक एक चीज़ जो थ्योरी में बताया गया है वो अपने फेयर नोट्स में, अपने कॉपी में नोट डाउन कर चुके होंगे और A to Z थ्योरी को आप लोग समझे होंगे। आज जो हम लोग जो है एज क्लास का जो पार्ट 1 का वीडियो है उसमें ही हम लोग का कुछ कमेंट आया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कमेंट को देख लेते हैं कि कमेंट हम लोग का क्या है। तो सबसे पहला पवन राज का कमेंट है हम लोग का कि रुक जाती है नज़र एक हद के बाद, रुक जाती है नज़र एक हद के बाद, दिल करता है जहाँ तुम हो बस वहाँ तक देखूँ। कितना अच्छा शायरी पवन राज लिखना चाहे हैं कि रुक जाती है नज़र एक हद के बाद, कि रुक जाती है नज़र एक हद के बाद, दिल करता है जहाँ तुम हो बस वहीं तक देख सकूँ। मतलब ये जो आपका शायरी हम अभी सुने तो एकदम जो है हमको जो है फिजिक्स का याद आने लगा, एकदम निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष का हमको याद पड़ने लगा। अब इसमें कौन सा लेंस अब लगेगा, बायफोकल लगेगा क्या, तो जो लगेगा इसमें बहुत अच्छा शायरी था, एकदम दिल जो है एकदम गर्दा हो गया। चलिए, फिर अगला जो है कमेंट है पवन राज का ही है कि सुपर क्लास सर, तो आपका दिल से धन्यवाद। फिर है अगला सोनू राज का कमेंट, सो नॉलेजफुल चैप्टर, ठीक है, ये भी आपका दिल से धन्यवाद। फिर लिखते हैं आपका समझाने का तरीका बहुत अच्छा है जी, तो चलिए आपका धन्यवाद जी। ऐसे ही प्यार जो है कमेंट सेक्शन में आप लुटाते रहिए, बहुत दिल से एकदम धन्यवाद। चलिए, तो जितना भी कमेंट था जनरली हम लोग का सब आपका देख लिए थे वीडियो नंबर 1 का जो थ्योरी क्लास था उसमें। चलिए, आज जो हम लोग का जो क्लास है सबसे पहले हम लोग का इसका चार्ज में इसको पहले लगा देते हैं। चलिए देखिए, आज जो क्लास है हम लोग का वो एज का टाइप फर्स्ट है। इससे पहले हम एज का कंप्लीट 1 घंटा से प्लस थ्योरी जो सिर्फ और सिर्फ थ्योरी के बारे में था कि हम लोग थ्योरी के कैसे क्या ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ थ्योरी है। हो आपसे बस एक थोड़ा सा आपको एक आवश्यक सूचना यही देना था, जो 1 घंटा का थ्योरी क्लास है पार्ट 1 एज का वो जो है आप यूट्यूब चैनल से अब जो है रिमूव कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, डिलीट कर दिया जाएगा, प्राइवेट कर दिया जाएगा। वो अब आपको कितना भी ढूंढिएगा तो वो आपको क्लास नहीं मिलेगा, क्योंकि वो क्लास जो था वो पेड स्टूडेंट जो थे हमारे क्लास के, सिर्फ उसी के लिए वो थ्योरी क्लास था। किसी भी चीज़ को जो हम लोग जो है ये थ्योरी क्लास जो है हम लोग का ज़्यादा देर तक किसी रीजन के कारण यूट्यूब पर अपलोड नहीं रख सकते हैं। जो पेड स्टूडेंट है उसी के लिए वो थ्योरी क्लास था। अगर आप ये क्लास को फिर से अगर देखना चाहते हैं या क्लास के स्टूडेंट हैं या अदर स्टूडेंट हैं तो उसके लिए आपको जो है अलग से आपको चार्ज देना पड़ेगा, तभी आपको वो क्लास जो है उसका आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चाहे तो आप डाउनलोड करके भी रख सकते हैं और या आप देख भी सकते हैं, तो वो क्लास आपको यूट्यूब से रिमूव कर दिया जाएगा, थ्योरी वाला क्लास। हाँ, आपका पूछने का है कि इसके बाद जो सर क्लास आएगा वो क्लास रहेगा या उसे भी आप रिमूव कर दीजिएगा, तो नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। इसके बाद एज का जो जितने भी पार्ट आएंगे, पार्ट 1 को छोड़कर, थ्योरी क्लास वाला वीडियो को छोड़कर जितने भी क्लास आएंगे एक भी क्लास को रिमूव नहीं किया जाएगा। सभी क्लास आपका यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल रहेगा। सिर्फ और सिर्फ थ्योरी क्लास को जो हम लोग प्राइवेट कर देंगे, जिसको भी चाहिए उसको अलग से परचेज करना पड़ेगा, अलग से चार्ज आपको देना पड़ेगा, चाहे वो अदर स्टूडेंट हो या हमारे क्लास के स्टूडेंट, सभी के लिए नियम क्या रहेगा, समान ही रहेगा। इसीलिए हम आपको बोले थे, समय दिए थे कि बाबू आप क्या करिए, एज का कंप्लीट थ्योरी जल्दी से जल्दी देख लीजिए, क्योंकि कुछ रीज़न है, इसी कारण से उस क्लास को आप लोग जो है ज़्यादा देर यूट्यूब पर नहीं छोड़ सकते हैं। क्या रीज़न है वो ऑफलाइन के क्लास के सभी विद्यार्थी जानते हैं कि हमारा कंटेंट जो होता है, मार्केट को जो हमारे टीचर हैं अगल बगल के, वो हमारा ही कंटेंट चुरा कर अपने क्लास में पढ़ाते हैं। इसी कारण से हम लोग क्या करते हैं, उसको प्राइवेट कर दिया जाता है। तो चलिए, ज़्यादा नहीं कुछ बोलते हुए, तो इसके बाद वो शायद ये जैसे ही ये वीडियो अपलोड होगा तो वो आपको वीडियो जो पार्ट 1 है वो नहीं दिखाई देगा, तो इसीलिए हम वीडियो में ये सब बात आपको बोल दिए, वो प्राइवेट कर दिया जाएगा। चलिए, आज का जो वीडियो है वो टाइप 1 है, ठीक है। इससे पहले हम आपको 1 घंटा कंप्लीट पार्ट 1 में थ्योरी बता चुके हैं, उसको एक एक चीज़ को आपको याद रखना है। और कितना विद्यार्थी क्या करते हैं कि डाउनलोड करके रख लेते हैं। डाउनलोड करने से बाबू कुछ नहीं होगा, कितना वीडियो डाउनलोड करिए, उससे कुछ होनी जानी नहीं है। जो नहीं देखे हुए हैं तो वो तो बाबू छोड़ दीजिए, उसका तो है एकदम कि कल करे सो परसों करो, परसों करो जो करवे न करो। उस पर जो हम विद्यार्थी हैं वो तो देखबे न करिए, वो कहेगा कि फेरे कॉपी ले लेंगे हो जाएगा। फेर कॉपी लेने से बाबू कुछ नहीं होगा। जो फिजिकली हम लोग बोले हैं, समझाए हैं, वो जो क्लास किए हैं, अब तो वीडियो मिलेगा नहीं, उसी को फ़ायदा करेगा। एक एक चीज़ समझिए, क्योंकि फेर कॉपी लेने से, अगर फेर कॉपी लेने से ही हम लोग का एग्ज़ाम निकल जाता तो लोग टीचर फिजिकली आके पढ़ाता ही नहीं, सब क्लास में नोट किताबें देते रहता। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर क्या है बाबू समझेंगे
कि पार्ट 1 है। एक एक चीज़ को आपको नोट डाउन करना है। आपसे अनुरोध यही है, वीडियो को 1 सेकंड भी नहीं खींचिएगा। एक बार पुनः 1 सेकंड भी नहीं खींचिएगा, 1 सेकंड भी नहीं खींचिएगा। हो सकता है हम इधर पीछे घूमें और बता दें कि ये चिन्ह लगल रहेगा तो ऐसे बनेगा। तो ये चीज़ आप जानते हैं, जो ऑफलाइन की स्टूडेंट है 1 सेकंड भी अगर खींच देते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट छूट जाएगा। और याद रखिए, जो भी स्टूडेंट जानते हैं कि 4G क्या है, जैसे ही हम 4G बोले तो आपका कहाँ ध्यान होना चाहिए, डायरेक्ट सलमान खान पे, कि डायरेक्ट 4G का मतलब क्या होता है उस पर ध्यान रहना चाहिए, क्योंकि हम ऑफलाइन में खोल खाल के 4G के बारे में नहीं बता सकते हैं, एज ए कुछ रीजन है इस कारण से। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले जो है टाइप 1 का लेते हैं। हाँ, और एक और बात कहना था हम लोग को, ज़्यादातर सवाल को हम लोग जो है, जो अच्छा तरीका है जिसको हम लोग 4G बोलते हैं, उसी से बताने का सॉल्व करेंगे। क्योंकि विद्यार्थी का ही कुछ कुछ का कहना है कि सर फालतू, हम जानते हैं कि बहुत टीचर से आपका कंपेयर कर चुके हैं, कोई भी टीचर आपके तुल्य में नहीं है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि ज़्यादातर को हम लोग जो अच्छा तरीका है उसी से बनाने का कोशिश करेंगे। OTM जो हम बोलते हैं, अदर टीचर मेथड, उससे सवाल होगा तो 1-2 को बताएंगे, या ज़्यादातर सवाल को हम लोग 4G से करेंगे, इससे वीडियो लंबा नहीं होगा। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग का टाइप 1 का पहला सवाल है, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एजेज ए एंड बी इज 247 एंड द सम ऑफ एजेज इज 32 ईयर, फाइंड द डिफरेंस ऑफ एजेज। ठीक है, हिंदी में हम लोग पढ़ना चाहेंगे कि ए तथा बी के उम्रों का गुणनफल, हम लोग गुणनफल को मल्टीपल भी बोलते हैं, प्रोडक्ट भी बोलते हैं। गुणनफल जो है 247 है, तथा इनके उम्रों का योगफल जो है हम लोग का कितना है, 32 है। तो इनकी उम्रों के बीच का अंतर क्या है, इनके उम्रों के बीच का अंतर। अब यहाँ हम लोग का बहुत ही बढ़िया सवाल है कि दो कोई व्यक्ति था, उनको जब हम लोग गुना किए उनके उम्रों का तो 247 आ गया, जब जोड़ दिए दोनों को तो योग कितना आ गया, 32। तो बताना उसके उम्र में डिफरेंस क्या था हम लोग को, बस नहीं बड़ा बताना है नहीं छोटा बताना है, डिफरेंस बताना है। क्योंकि इस सवाल में आप ये भी नहीं बता सकते कौन बड़ा है कौन छोटा, क्योंकि कोई भी ऐसा हिंट दिया ही नहीं है, मगर डिफरेंस हम लोग बता ही सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग इसका क्या देख लेते हैं, OTM। सबसे पहले हम लोग बाबू इसका क्या देख लेते हैं, OTM। सबसे पहले हम लोग क्या देख लेते हैं, OTM। OTM का मतलब क्या होता है, अदर टीचर मेथड। ठीक है, तो अभी जस्ट बोले कि सर 4G से बताएंगे फिर OTM बताने लगे। देखिए बाबू, कुछ कुछ सवाल को हम लोग OTM से भी पहले देख लेंगे। तो पहला सवाल है, तो पहला सवाल तो हम लोग उद्घाटन करना चाहिए OTM से ही। OTM इसलिए हम लोग बताते हैं पहला सवाल है कि कोई कोई विद्यार्थी डायरेक्ट स्पंज पाता है ना तो कद्र भूल जाता है कि मिलावटी मिठाई क्या होता है, डायरेक्ट स्पंज क्या होता है। इसीलिए हम लोग मार्केट वाला तरीका देख लेंगे, उसके बाद हम अपना तरीका भी देखेंगे। चलिए, तो टाइप 1 है, आप लोग हेडिंग लगा लीजिएगा। तो आज का जो टाइप है वो लगेगा कि आपको एज का प्रॉब्लम है, परंतु ये एज का प्रॉब्लम होता ही नहीं है। ये जितने भी चैप्टर होते हैं उस चैप्टर में एज की तरह ही कुछ सवाल पूछे जाते हैं, वही चैप्टर को हम लोग एक जगह कर दिए हैं। जैसे कि आपका हो गया नंबर सिस्टम से लिया गया, आपका जो है औसत से ले गया है सवाल, उसके बाद समीकरण से ले गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लिया गया है। तो एज के जितने भी नंबर सिस्टम में आते हैं ये सब सवाल रीजनिंग में भी आते हैं, मैथमेटिकल रीजनिंग में भी आते हैं, लगते हैं एज के सवाल है, परंतु ये एज के सवाल होते ही नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लीजिएगा नंबर सिस्टम पर आधारित आयु वाले प्रश्न, हेडिंग डाल दीजिएगा नंबर सिस्टम पर आधारित आयु वाले प्रश्न। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप होने वाला है, आप लोग हेडिंग लगा लिए होंगे। तो पहला सवाल है, तो चलिए सब कोई जो है अपना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नाम लेके अंतर ध्यान करते हुए जो है सवाल को हम लोग स्टार्ट करते हैं। बस आप लोगों का आशीर्वाद और प्यार यूं ही बना रहे। चलिए, तो OTM बताने के लिए हम लोग क्या बोल रहा है, A और B के गुणनफल। तो A का एज बाबू मान लेते हैं हम लोग X, और B का जो एज मान लेते हैं हम लोग का 32 माइनस कितना हो जाएगा बाबू X। 32 माइनस X का है होगा सर। तो देखिए दोनों के उम्रों का जो है बाबू हम लोग का योगफल दिया है, दोनों भाईवा को मिला दिए हैं तो हम लोग को दिया है 32। तो एगो भाई अगर बाबू X होगा तो दोसर घटा देंगे तो B पता चल जाएगा। तो ये हो गया। चलिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अर्थात प्रश्न अनुसार, चलिए दोनों के आयु का गुणनफल यानी ए का आयु इधर हो गया हम लोग का 32 माइनस एक्स, बी का आयु, दोनों के आयु का गुणनफल कितना दिया है बाबू 247 दिया है, 247 दिया है। दोनों के आयु का हम लोग का क्या दिया है गुणनफल। यहाँ तक लिख दिए, जैसा प्रश्न में लिखा गया था हम लोग एज इट वैसा ही लिख लिए। अब हम लोग का सवाल यहाँ पर क्या कर रहा है देखिएगा, ठीक है, कि दोनों का आयु का गुणनफल, तो दोनों का आयु का गुणनफल बराबर गुणनफल हो गया। चलिए इधर गुना कर लेंगे तो हम लोग का आ जाएगा बाबू कितना 32x, इधर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 247। चलिए इसको भी फिर से सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा हम लोग एक्स स्क्वायर इधर ले आते हैं तो यहाँ पर हम लोग का माइनस में हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस हम लोग का 32x, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस 247 इक्वल टू हम लोग का क्या हो जाएगा बाबू 0।
बराबर हम लोग का माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा अपोजिट साइन, ये हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा 247 बराबर 0। ठीक है बाबू। तो यहाँ पर हम लोग माइनस, यहाँ पर बाबू हम लोग कॉमन लिए थे, यहाँ पर माइनस क्या लिए कॉमन, और इसके 0 के भाग में दे दिए तो माइनस चिन्ह क्या हो गया, क्या हम लोग का बाबू खत्म हो गया, माइनस चिन्ह हम लोग का क्या हो गया, खत्म हो गया, बराबर हम लोग का क्या हो गया यहाँ पर 0। चलिए अब इसको बाबू आप लोग क्वाड्रेटिक तोड़ लीजिए, कॉमन ले लीजिए, ये डब्बा डब्बी बना लीजिए, ब्रैकेट वगैरह लगा लीजिए, हो जाएगा। परंतु जो क्लास के स्टूडेंट है जिसको हम लोग ऑफलाइन बैच में पढ़ाए होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग बिना ये अड़ चर माने सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट इसको 2 ठो लकीर खींचेंगे और 32 को 2 ऐसे फैक्टर में तोड़ने का प्रयास करेंगे, हम लोग ऐसे फैक्टर में तोड़ने का प्रयास करेंगे कि हम लोग का जोड़ने घटाने पर 32 फुट जाए और गुना करने पर 240। तो हम लोग तोड़ ही सकते हैं, तो इसको हम लोग 13 ले लेते हैं, तो इसको हम लोग का 19 लेना पड़ेगा हम लोग का। दोनों माइनस माइनस लेंगे तभी तो बाबू कर्जा कर्जा जुट के 32 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस करेंगे 247 हो जाएगा। तो अर्थात अगर 4G के अनुसार सॉल्व करें तो x का मान एक 13 आ जाएगा, x का मान हम लोग का कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। तो x के लिए 13 भी सही है, x के लिए 19 भी हम लोग का क्या है बाबू ट्रू है, क्योंकि यहाँ बड़ा छोटा कोई दिया ही नहीं है कंडीशन। तो अगर a का मान अगर 13 है तो हम लोग का b का मान कितना हो जाएगा बाबू 19 हो जाएगा, क्यों ये घटाएंगे, या a का मान हम लोग 19 लेंगे तो हम लोग का b का मान कितना आ जाएगा बाबू 13 आ जाएगा। दोनों कंडीशन हम लोग का क्या हो सकता है ट्रू, 13 लेंगे तो 19 आएगा, 19 लेंगे तो हम लोग का 32 में से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का 13 आ जाएगा, क्योंकि x का मान 2 आया है, दोनों के लिए ट्रू है, ये दोनों गुना करेंगे, क्यों बड़ा छोटा तो कुछ पता ही नहीं है हमको। और इसमें कह देता कि a छोटा है तो a का मान 13 हो जाता, कह देता a बड़ा है तो a का मान 19 हो जाता। तो ऐसा कर लेंगे हम लोग का। तो जब ई लेंगे तो ई वहाँ पर अगर ए का 13 होगा तो इसका 19 होगा, तब भी हम लोग का डिफरेंस कितना रहेगा, दोनों की उम्र में 6। ई 19 लेंगे, ई 13 लेंगे, तब भी हम लोग का डिफरेंस कितना रहेगा, दोनों की उम्र में बाबू 6 ही रहेगा। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा कि एगो का उम्र अगर 13 होगा तो दूसरा का 19 होगा, तब ना दोनों को जोड़ेंगे 32 होगा, तो इनके उम्रों में अंतर कितना हो जाएगा हम लोग का 19 हो जाएगा। तो राइट उत्तर हो जाएगा बाबू 19। तो जल्दी से आप लोग जो है इसका फोटो वगैरह खींचना है तो खींच लीजिए। चलिए अब हम लोग इसको बाबू मिटाते हैं और चलते हैं अपने 4G तरीका पे। चलिए ये हो गया, क्योंकि हम आपको थ्योरी पार्ट 1 में, थ्योरी तो वीडियो हटा ही दिया गया है, थ्योरी पार्ट में ही बताया थे आपको कि बाबू जब भी आपको एज के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो आपको एक ही चर में सॉल्व करने का प्रयास करना है, याद करिए थ्योरी, इसीलिए थ्योरी क्लास को बोले थे आपको देख लेने के लिए। चलिए अब हम लोग का अगला जो है, जो नहीं देख पाए तो कोई बात नहीं, वीडियो हटा दिया गया। अब है ए तथा बी के उम्रों का गुणनफल हम लोग का कितना है 247 दिया गया है। तो देखिए हम लोग दूसरे तरीका से कैसे बना लेंगे, तो आप 4G लिख लीजिएगा, देखिएगा, इसके बाद हम लोग दूसरा और तरीका होगा तो वो भी हम लोग का देखेंगे। तो ए और बी के आयु का गुणनफल हम लोग का कितना दिया है बाबू 247 दिया है, और a प्लस बी हम लोग का कितना दिया है बाबू, तो a प्लस बी दिया है हम लोग का 32, a प्लस बी हम लोग का कितना दिया है बाबू 32 दिया है। या तो आप हीट एंड ट्रायल, आपको अलजेब्रा जब पढ़ाए होंगे लगातार 4 महीना तक, तो आप हीट एंड ट्रायल लग सकते हैं, 2 ऐसा वैल्यू लेंगे जो हम लोग का एगो 13 हो जाएगा, 19 हो जाए, तोड़े तो जोड़े तो 32 फुट जाए, गुना करे तो 47। तो अभी तो तोड़े तो आपको याद ही होगा कि एगो 13 ले लेंगे, एगो 19 ले लेंगे। अगर प्रोसेस से बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे, तो देखिएगा आपको अलजेब्रा में पढ़ाए होंगे कि साइन चेंज रूल पढ़ाए थे बाबू, साइन चेंज रूल। साइन चेंज रूल क्या होता है कि a प्लस बी अगर दिया गया है तो a माइनस बी को ही हम लोग क्या कहते हैं साइन चेंज रूल। कैसे निकलता है, जैसे a प्लस बी का अगर बाबू हम होल स्क्वायर में से a प्लस बी का अगर हम लोग का a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर लिखते हैं तो आप यहाँ पर देखिएगा, इसको लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर अब माइनस 4 गुना ए बी, 4 गुना क्या हम लोग लिख सकते हैं ए बी, आपका इसी को बोलते हैं साइन। और इसको जैसे ही हम लोग ब्रैकेट हटाएंगे तो इधर बाबू हम लोग का क्या कर चढ़ जाता है, रूट चढ़ जाता है। तो यहाँ पर हम लोग का देखिएगा कि a माइनस बी बराबर हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग जैसे यहाँ पर इसे कर लेंगे तो ये बराबर हो जाएगा, क्यों, ये हम लोग का देगा a स्क्वायर प्लस देगा, हम अगर इसको यहाँ पर हटा देते हैं समझने के लिए, तो यहाँ पर हम लोग का ये a स्क्वायर देगा प्लस बी स्क्वायर देगा, अब प्लस हम लोग का 2ab भी देगा, अब माइनस 4ab है वे करा, ये दोनों घट जाएगा तो माइनस 2ab बचेगा, ये भी माइनस 2ab देगा, तो दोनों ऐसा लिखा जा सकता है। तो ये आप लोग जानते हैं। तो ये जैसे ये उड़ेगा तो इस पर हम लोग का क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा। तो आप लोग साइन चेंज रूल जाते हैं, स्क्वायर करके 4 गुना ab को घटाते हैं, साइन चेंज रूल सेम हम लोग करते हैं। तो हम लोग साइन चेंज रूल यहाँ पर करेंगे तो a माइनस बी हम लोग निकाल सकते हैं।
तो a माइनस बी निकालने के लिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे, रूट अंडर, यहाँ जानते हैं प्लस माइनस में ही लेंगे। तो एज निगेटिव होता है नहीं है, तो एज हम लोग का निगेटिव कहीं सुने हैं, तो एज तो प्लस ही होता है, तो हम लोग प्लस साइन ही लेंगे। तो हम a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 32 का होल स्क्वायर माइनस, ठीक है, क्योंकि कम न मान होगा तो कम होगा, 4 गुना ए बी, 4 गुना हम लोग का क्या हो जाएगा ए बी कहते हैं हम लोग का 247। तो यहाँ क्यों प्रोसेस भी आपको बता देते हैं, तो ये हो जाएगा हम लोग का 32 का हो जाएगा 1024 अब माइनस इधर करेंगे तो 7 चौके 28 का 8 मौकी बचा 2 और 4 चौके 16 2 18 का 8 मौकी बचा हम लोग का पास 1 4 दूनी 8 1 9 हो गया। यहाँ से a अब माइनस बी हम लोग का हो जाएगा, सॉरी a माइनस बी हम लोग का हो जाएगा, यहाँ से a माइनस बी ये घटा लेंगे तो इधर हो जाएगा हम लोग के पास 2 इधर और 90 के लिए और उधर 10 12 इधर हो जाएगा हम लोग का 24 तो 36 हो जाएगा, इधर हम लोग का 36 हो जाएगा, यानी a माइनस बी जो हम लोग का आ जाएगा बाबू कितना आ जाएगा 36। तो देखिए a प्लस बी हमको मालूम है कितना है बाबू 32, a माइनस बी भी हम लोग का मालूम है कितना है 32। तो आप लोग जानते हैं कि बड़ी राशि निकालना है जोड़ के दूसरे भाग, छोटी राशि निकालना है घटा के दूसरे भाग, आपको पढ़ाए हुए होंगे अलजेब्रा में। तो बड़ा कौन है, तो आप लोग जानते हैं कि आप लोग कहते हैं विद्यार्थी इसको निकालेगा तब पता चलेगा कि a बड़ा है कि b बड़ा है। तो हम आपको जो जान रहे हैं कि बड़ा कौन है, a बड़ा है कि b बड़ा है, तो a बड़ा है हम लोग का। क्यों बड़ा है, क्योंकि a में से कुछ घट रहा है इसीलिए a बड़ा है। दूसरा हम लोग b छोटा बोल सकते हैं क्योंकि b में ऋणात्मक चिन्ह लगा हुआ है। तो आप जानते हैं कि हम जो पढ़ाते हैं एक एक चीज़ को आप लोग बढ़िया से समझाते हैं कि होता क्या है। तो बड़ी राशि निकालना है तो दोनों को जोड़ के दूसरे भाग, छोटी निकालना है तो घटा के दूसरे भाग, सॉरी यहाँ 36 का वर्गमूल हम लोग का कितना आ जाएगा 6, तो दोनों को जोड़ के दूसरे भाग दे देंगे हम लोग का, तो a का बड़ा निकलेगा। तो ये जोड़ेंगे 36 का छोड़ देंगे 38 का आधा करेंगे, a का उम्र कितना आ जाएगा 19। b का अगर एज हम लोग को निकालना है तो दोनों को घटा के दूसरे भाग दे देंगे, तो हम लोग घटा के दूसरे भाग देंगे तो 32 में से हम लोग का घटा लेंगे 6, तो हम लोग का हो जाएगा 28, सॉरी 32 में से 6 हम लोग अगर घटा लेते हैं तो हो जाएगा 26 में हम लोग दूसरे भाग देते हैं 13, तो a का उम्र हो जाएगा 19, b का उम्र हो जाएगा हम लोग का क्या 13। या आप लोग ये बड़ा छोटा नहीं बोला, आप लोग उल्टा भी बोल सकते हैं, परंतु हम लोग का सत्य होगा किसके लिए कि a का मान क्या है बाबू बड़ा ही आएगा, क्योंकि a इसमें क्या है a में से कुछ घट रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अगर बनाते हैं तो वहाँ पर आप फंस जाते हैं कि a बड़ा है कि b बड़ा है, उसके कंडीशन को पकड़ना पड़ेगा। तो चलिए, तो दोनों के उम्रों में डिफरेंस कितना है हम लोग का, ये तो हमको निकालने का कोई जरूरी नहीं था, हम आपको बता दिए। तो a का एज पूछता तो 19 साल, b का एज पूछता तो 13 हो जाता हम लोग का, परंतु a और b में अंतर पूछ रहा है, तो a b का अंतर हम लोग का कितना है 6, तो a माइनस बी ही निकालना था। a और b के आयु का अंतर कितना है, अगर a का उम्र बोलता तो 19, b का उम्र बोलता तो 13 हो जाता। तो इसका तो पूछा ही नहीं गया था, इसका तो कोई यूज ही नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। यहाँ तक बाबू आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, तो ये हो गया आप लोग का 4G मेथड। अब हम लोग चलते हैं 5G के तरफ कि कैसे बताएंगे। चलिए, तो 5G जो हम लोग बनाएंगे वो विकल्प की सहायता से बनाएंगे। 5G मेथड जो हम लोग लगाएंगे वो विकल्प, तो कितना टीचर इसमें विकल्प लगा ही नहीं पाता है, तो हाँ विकल्प तो और भी टीचर लगाते हैं कि विकल्प की सहायता से बना, पर हम लगा रहे हैं विकल्प की सहायता से, तो आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। ठीक है, विकल्प में कितना बोलेगा कि रख ले जाइए फिर अंतर कर ले जाइए बराबर करते जाइए हो जाएगा। देखिए नॉर्मल अगर टीचर अगर लगाएगा तो हम लोग का कैसे लगाएगा, अंतर 6 ले लेगा फिर कुछ करेगा, अंतरों लेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा कुछ नहीं। तो हम लोग कैसे करेंगे देखिएगा, देखिए गुणनफल हम लोग का पूर्ण संख्या है और योगफल भी हम लोग का पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब बाबू होता है कि बट्टे में नहीं हो, दशमलव में नहीं हो, मतलब गुणनफल भी पूरा पूरा है, दशमलव बट्टे में नहीं है, योगफल भी पूरा पूरा है, तो इसका मतलब अंतर भी पूरा पूरा होगा, अर्थात अंतर दशमलव वगैरह में नहीं होगा। क्यों, ऐसा नहीं है ना होगा कि एगो का एज मान लिया 18 होगा, एगो का मान लिया 0.5 होगा, तो गुणा करेंगे तो दशमलव में आ जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल है ये नहीं है। क्यों कि गुणनफल भी हम लोग का पूरा पूरा अंक में है और योगफल भी पूरा पूरा अंक में है, तो अंतर भी पूरा पूरा हम लोग का क्या होगा अंक में ही होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरा चीज़, आप विकल्प हम लोग का होगा कौन, अगर बिना हम लोग पेन पेपर चले ले बनाना चाहते हैं तो देखिएगा, योगफल यदि सम संख्या दिया गया है तो अंतर भी 100% अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ 4G सम संख्या वाला ही होगा। ये पेन पेपर पे हमसे लिख लीजिए क्यों होगा बाबू, क्योंकि योगफल बाबू दिया है 32, अंतर अगर हम लोग का 6 लेंगे तभी न दोनों को जुटेंगे, तो सम सम जुट के एक सम नंबर ही आएगा, पूरा पूरा कटेगा, एक सम नंबर ही आएगा, पूरा पूरा कटेगा। अगर बाबू यहाँ पर हम लोग का अंतर ले लेते, अगर अंतर विषम आ जाता तो बाबू पूरा पूरा
भागने लगता है, दशमलव में हो जाता है। तो अगर आपका योगफल दिया है सम संख्या तो अंतर भी समे संख्या होगा, अगर योगफल दिया है विषम संख्या तो अंतर भी विषमे संख्या होगा। क्यों कि जब भी हम लोग दो गो सम को जोड़ते हैं तो सम संख्या ही प्राप्त होता है, और दो गो अगर हम लोग कोनो विषम को भी जोड़ेंगे, दो गो हम लोग को कोनो विषम को भी जोड़ेंगे तब भी हम लोग का क्या प्राप्त होगा, सम संख्या ही प्राप्त होगा। दो गो कोनो विषम जोड़ लिए, जैसे मान लिया जाए 1 ले लिए 5 ले लिए, तैयो हम लोग का क्या होगा, सम संख्या ही। तो पूरा पूरा भाग रखने के लिए अगर विषम है तो दोनों विषम होना चाहिए, योग और अंतर दोनों कह के जुटेगा। अगर सम है तो दोनों हम लोग का क्या होना चाहिए, सम। अगर एगो सम ले लिए एगो विषम ले लिए तो पूरा पूरा भागने लगेगा। तो इसीलिए हम लोग का यहाँ पर ऑप्शन एलिमिनेट हम लोग ऐसे कर सकते हैं। तो योगफल हम लोग का दोनों का क्या है, सम संख्या है, 32 क्या है, सम। तो अंतर भी हम लोग का जो है समे होगा, तभी दोनों को जोड़ेंगे तो सम सम जोड़ के सम आ जाएगा और पूरा पूरा भाग लगेगा। तो विषम सी है, ये नहीं हो सकता, विषम हम लोग का डी है, ये भी नहीं हो सकता है। दो गो चीज क्लियर हो गया। अब उत्तर या तो हम लोग का 8 होगा या तो उत्तर हम लोग का क्या होगा, 6 होगा। तो कैसे पता करेंगे हम लोग का 6 होगा, देखिएगा गुणनफल और योगफल, ठीक है, हम लोग का पूरा पूरा है हम लोग का, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग को जोड़ के दूसरे भाग देते हैं। तब 32 8, ठीक है, 32 8 अगर हम लोग जो यहाँ पर घटा के दूसरे सॉरी भाग दे देते हैं। ए और बी का आयु अगर निकालना है तो ए का आयु निकालना है तो हम लोग बोलेंगे जो ए मान लेते हैं बड़े होगा, किसी का एगो कोनो निकालना है। तो योग दिया गया 32, प्रश्न में हम लोग का अंतर होगा दोनों का, तो दोनों को जोड़ के दूसरे भाग देंगे। ए या बी किसी का निकलेगा, हमको पता नहीं है बड़ा है कौन छोटा है, जे भी होगा, तो किसी का भी एगो निकलेगा। तो हम लोग का 32 योग है, अंतर दिया गया 8, तो दो राशि का योग और दो राशि का अंतर दिया रहे तो जोड़ के दूसरे भाग, बड़ा संख्या निकालना है छोटा निकालना है, घटा के दूसरे भाग। तो ये दोनों को हम लोग को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 32 8 40, 40 में 2 से भाग देंगे 20। तो या तो ए का एज 20 होगा या तो बी का ककरो होगा। तो अच्छा इसके साथ कोई भी, अब बी का मान लिया जाए ए का एज है 20 साल, तो बी का कुछ भी एज होगा XYZ कुछ भी, तो ये दोनों गुना करेगा तो ये 10 का मल्टीपल देगा। क्या गुणनफल 10 का मल्टीपल है? तो नहीं है। क्यों कि अगर ए का एज दोनों को जोड़ के दूसरे भाग देंगे 32 8 40, 40 का आधा 20, क्या ये 20 का मल्टीपल है? अर्थात 0 है गुणनफल में, नहीं है, तो ये होने वाला नहीं है। अर्थात ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, यदि बी भी नहीं है और डी भी नहीं है। क्यों नहीं है कि सर ये एगो का उम्र 20 देगा, ए का दे या बी दे, और दोनों को गुना करेंगे तो गुणनफल में 0 आना चाहिए, गुणनफल में 0 देवे नहीं किया है, तो ये वाला ऑप्शन हम लोग का है ये नहीं है। तो हम लोग का उत्तर है कौन बाबू? ए फॉर आलिया भट्ट। तो हम लोग का उत्तर कौन सा हो जाएगा? ए। तो अगर आपको यहाँ पर ए का निकालना है तो हम लोग बता सकते हैं, तो जोड़ के दूसरे भाग, तो 32 और 6 जोड़ देंगे तो हम लोग का हो जाएगा 38, 38 का आधा 19, ए का एज 19 हो जाएगा। बी का निकालना है, घटा के दूसरे भाग, 32 में से 6 घटा देंगे, अंतर न दिया गया ऑप्शन में, तो 32 में से 6 घटा देंगे 26, 26 का आधा हम लोग का कितना हो जाएगा? 13। तो देखिए दोनों को गुना करेंगे 247 हम लोग का पुरता है, तो उत्तर हो जाएगा हम लोग का क्या? ए। तो आशा करते हैं ऐसे सवाल को आप लोग डायरेक्ट आप लोग 5G लगाकर बना सकते हैं। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 2 देखिए, दिखाई दे रहा है आप सब लोग को, थोड़ा सा और सर जूम कर दीजिए। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 2 के और कुछ करते हैं। देखिए 2 हम लोग का क्या है? बिफोर 10 ईयर द एज रमन एंड बिफोर 10 ईयर रमन वाज 1/3 of the age of 20 year after what the age present age of रमन। ठीक है, कह रहा है कि बिफोर मतलब 10 साल पहले रमन 1/3 20 साल पहले के 20 साल बाद के एज का था। चलिए हिंदी देखिए, 10 वर्ष पहले रमन की आयु कोमा 20 वर्ष बाद रमन की आयु की 1/3 थी, तो रमन की वर्तमान आयु क्या है? तो 4G से तो बाबू हम लोग तोते बना लेंगे, कोई समझ ही नहीं लगेगा, मगर फिर हम लोग थोड़ा सा OTM भी देखना चाहिए, अदर टीचर मेथड। ठीक है, उसके बाद हम लोग का 4G करेंगे। आप लोग बस गुस्सा नहीं करिएगा, बस यही हम आप लोग से अनुरोध करेंगे, बस अपना प्यार मोहब्बत, ठीक है, ये सब बनाए रखिए। चलिए देखिएगा, अब अगर हम लोग बनाना चाहें तो देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे इसको। बोल रहा है रमने है, दोनों उधर दोनों का क्या हम लोग का रमने है। चलिए तो रमन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है, तो बाबू जिसे ज्ञात करना है उसे हम लोग x मानेंगे। तो मान लेते हैं रमन जो है RAMAN, रमन का जो है डायरेक्ट यहाँ मान लेते हैं रमन का प्रजेंट एज हम लोग कितना मान लेते हैं? x वर्ष। रमन का प्रजेंट एज हम लोग का कितना मान लिया बाबू? x वर्ष। यहाँ तक क्लियर है? चलिए तो रमन का प्रजेंट एज अगर x वर्ष है, ठीक है, तो हम लोग का बोलिए रमन का
प्रेजेंट एज अगर हम लोग का x वर्ष है, ठीक है, तो 10 वर्ष पहले कितना होगा, 10 वर्ष पहले हो जाएगा हम लोग का 10 वर्ष पहले, तो x माइनस कितना हो जाएगा 10, ये एज हो गया हम लोग का 10 वर्ष पहले, यानी वर्तमान में अगर x है तो 10 वर्ष पहले कितना था x माइनस 10। चलिए 20 वर्ष बाद कितना होगा रमन, तो रमन जो है 20 वर्ष बाद हो जाएगा, तो वर्तमान में x वर्ष है तो 20 जोड़ेंगे तो 20 वर्ष बाद हो जाएगा x प्लस 20। ये बाबू आप लोग समझे होंगे, थ्योरी क्लास में भी आपको बताया गया होगा। हम आपको बोले थे कि थ्योरी क्लास को कंप्लीट देखना है, जो नहीं देख पाए अब तो आपको वीडियो मिलेगा नहीं, वीडियो प्राइवेट कर दिया गया है। चलिए तो अब यहाँ पर हम लोग का क्या है बाबू कि देखिएगा, अब चलिए हम लोग प्रश्न में देख लीजिए क्या क्या कहा गया है कि x माइनस वाई, रमन का 10 वर्ष पहले, तो रमन का 10 वर्ष पहले कितना था x माइनस 10, रमन का 10 वर्ष पहले रमन की आयु, 20 वर्ष बाद की आयु, 20 वर्ष बाद की आयु हम लोग का कितना है x प्लस 20। रमन अगर वर्तमान में x का है तो 10 वर्ष पहले x माइनस 10, वर्तमान में अगर x का है तो 20 वर्ष बाद x प्लस कितना होगा 20। तो रमन 10 वर्ष पहले रमन की आयु 20 वर्ष बाद की आयु की, देखिए 20 वर्ष बाद के आयु की हम लोग का 1/3 है, 10 वर्ष पहले की आयु 20 वर्ष बाद की आयु का 1/3 है। तो कितने टीचर भुला जाता है कि 1/3 ना करियो कि 1/3 ना करियो, दिन रात यह में लगा देता है हम लोग का। डिसीजन का मतलब क्या होता है, क्विकली डिसीजन लेना चाहिए, और क्विकली डिसीजन कहाँ होता है हम लोग के ऑफलाइन बेच में, तुरंत पता कर लेते हैं क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है अकॉर्डिंग टू द चिन्ह ऑफ 4G। तो 4G चिन्ह यहाँ पर देखिए हाई में क्या लगा है क्वेश्चन मार्क, तो हम लोग पता कर लेंगे कि 1/3 इधर गुना होगा कि 1/3 इधर गुना होगा। तो ये चीज़ आप लोग समझे, तो आप लोग समझ जाइए कि 4G कहाँ हम लोग का लगा हुआ है, तो 4G यहाँ लगा हुआ है, तो हम लोग का 1/3 से क्या कर देंगे इधर गुना होगा, कितना इधर गुना कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। चलिए तो इसको क्रॉस गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x माइनस 10 वर्ष पहले का उम्र 20 वर्ष बाद के उम्र का 1/3 हो गया, इधर गुना करेंगे तो 10 तिया हो जाएगा हम लोग का 30 बराबर हो जाएगा 20 x प्लस 20 हम लोग का, ठीक है। ये x इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 2x बराबर हम लोग का 20 उधर जाएगा 30 उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा 30 20 हो जाएगा 50, 2 से ही काट देंगे तो x बराबर हम लोग का आ जाएगा 25, यानी रमन का वर्तमान एज हम लोग का कितना है 25 वर्ष, रमन का वर्तमान एज हम लोग का कितना है 25 वर्ष। राइट उत्तर हो जाएगा हम लोग का कितना बाबू 25 वर्ष। चलिए तो जल्दी से OTM का फोटो लेना है तो ले लीजिए बाबू, अगर नहीं चलना चाहते हैं तो इसको बाबू काट दीजिए। ऐसे कराएं, ऐसे करके पढ़ेंगे तो मेरे यहाँ पढ़ने का कोई मतलब है ही नहीं है। यूट्यूब पर ढेरी दिल्ली पंजाब लुधियाना के एकदम टीचर है भरल हुआ है, ऐसा टीचर है कि आयते के साथ जो है ना सबसे पहले तो अपन बेचे का प्रचार करने लगता है। बाबू आपको फलना जैसे ही आया, देखिए बाबू अभी समय कितना हो रहा है 5:36 आ रहा है, हम काहे बैठे हुए हैं, देखते हैं वो टीचर के इतने नौटंकी करता है कहिए नहीं। जैसे ही आएगा बोलेगा देखिए 8 बजे से आपको बाबू आज 12 बज गया है, आपको पढ़ा रहे हैं फलना मैराथन क्लास पढ़ा रहे हैं, काहे आए हुए हैं बाबू, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए आए हुए हैं बाबू। और पढ़ते पढ़ते बोलेगा देखिए आपको जो है ये फलना बैच मिलेगा आपको 304 रुपये में, ये आपको योद्धा बैच मिलेगा फलना रुपये में, ये चिल्ला बैच मिलेगा इतना में, अगर आप फलना कोड लगाते हैं तो आपको 20% का छूट दिया जाएगा। अब कोड में चिल्ला लिख देते हैं तो ये 40% का छूट दिया जाएगा। पता नहीं चल रहा है पढ़ा रहा है कि साला मछली बेच रहा है। अब बचते बचते पढ़ा भी रहा है, बीच बीच में फिर तनी पढ़ते पढ़ते बाबू कह देगा कि चलिए ये जो सवाल लाए हुए हैं बहुत ही ज़्यादा ये सवाल जो है बेहतरीन सवाल है। फिर बोलेगा बाबू आप देखिए ये जो बैच जो है हम लोग का, आप ये बैच लीजिए, फलना ये दरोगा बैच है, ये चिल्ला बैच है, ये धमकाना बैच है, ये बैच अगर ले लिए तो आपका सिलेक्शन एकदम पक्का है। एकदम पैसा दे कहिए एकदम खाली लगता है 2 महीना 3 महीना रोज नया वैकेंसी आया, एक और नया बैच आ गया, फलना वैकेंसी आया तो ये आ गया टारगेट बैच, ये फलना बैच, तो कैप्सूल बैच, तो छोहड़ा बैच, तो किसी बैच के पते नहीं है, सब में कुछ नहीं करना है। जो होशियार स्टूडेंट रहता है वो बैच कुछ नहीं जाता है, वो अपना फाउंडेशन बैच ज्वाइन करता है, A to Z क्लास को क्या करते हैं। क्लास में देखिए पढ़ते पढ़ते टीचर एक दूगो कमेंट पढ़ने लगा, कोई उधर से लड़का को कमेंट कर दिया तो हाँ उधर से बोल रहा है परवीन सर आज बहुत अच्छा लग रहे हैं। अब वो टीचर जो है वो पढ़ाएगा ना उसको डांट रहेगा, हाँ तुम पढ़ो नहीं एकदम हम अच्छा लग रहे हैं यही सब करो, वो हिसाब दे देंगे तुमको बनाने के लिए तो बनेगा नहीं, सर एकदम सलमान खान लग रहे हैं ये सब। अब वही कॉमेंट को लड़की कर दी कि सर आप जो है आज बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हैं, अट्रैक्टिव लग रहे हैं, तो उसको सर डांटेगा नहीं, उसको सर अलगे हिसाब देगा, तो बोलेगा धन्यवाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपको कोई भी दिक्कत होगा क्वेश्चन में तो देखिए ये मेरा नंबर है, आप इस पे पर्सनली अपना डाउट पूछ सकते हैं। आपको धन्यवाद, आप मन लगा के पढ़ो बाबू, एकदम ध्यान से पढ़ो। तो लड़की के लिए टीचर देखते हैं ज़्यादा एकदम पॉजिटिव हो जाता है, और लड़का वही पूछ ले तो बोलेगा नहीं तुम पढ़ने पर ध्यान नहीं देता है।
चलिए, तो ऐसे हम लोग जो अभी OTM बताए थे वैसे बताएंगे, तो आप अदर टीचर से पढ़ लीजिए, वही बहना हमसे पढ़ रहे हैं, आप अपना अनमोल समय हमें दे रहे हैं, तो आपको कुछ नया सिखाएंगे। चलिए, तो आप लोग कुछ नहीं, उसके लिए आपको बस एक ही चीज़ है, थ्योरी थ्योरी थ्योरी। आपको बताए थे ना कि हमें तो अदर टीचर ने ट्रिक के नाम पर लूटा, हमें तो ट्रिक के नाम पर लूटा गया, फार्मूला में कहाँ दम था। हम पढ़ाई किए थे उस टीचर के पास जहाँ थ्योरी और कॉन्सेप्ट ही क्या था, कम था। तो इसीलिए हम लोग को 1 घंटा 2 घंटा तो हम लोग का क्या है, थ्योरी होता है। याद करिए, जब परसेंटेज पढ़ाएं तो 32 पन्ना होता है, आप लोग का खाली थ्योरी है। लोग 16 पन्ना में तो परसेंटेज ख़त्म कर देता है। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग का जो है बाबू अगर हम लोग इसको 4G में बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, बस थ्योरी 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 आपको याद है, तुरंत समझ आ जाएगा। 10 वर्ष पहले रमन की आयु, ठीक है, यहाँ पर 10 वर्ष पहले, पहले मैंने माइनस कर लिए, 10 वर्ष पहले रमन की आयु, ठीक है। यहाँ बाबू रमन लिख लेते हैं, RAMAN। चलिए, रमन, चलिए 10 वर्ष पहले रमन की आयु, 20 वर्ष बाद रमन की आयु। चलिए, यहाँ पर हम लोग का 20 वर्ष बाद रमन की आयु, 20 वर्ष बाद मैंने प्लस, 20 वर्ष बाद मैंने क्या प्लस, ठीक है। उनकी आयु 20 वर्ष बाद रमन की आयु की 1/3 है। चलिए, 1/3 मैंने बटा कितना हो गया बाबू, 1/3 हो गया। 1/3 मैंने 1/3। 10 वर्ष पहले रमन की आयु, 20 वर्ष बाद रमन की आयु की 1/3 है। 4G चिन्ह किस में लगा है, 10 वाला में कि 20 वाला में, तो 20 वाला में लगा हुआ है 4G चिन्ह। तो यहाँ पर हम लोग का देखिएगा, 10 वर्ष पहले रमन की आयु, 20 वर्ष बाद की रमन आयु का 1/3 है। तो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ 4G चिन्ह हम लोग का 20 में लगा, यानी 20 हो जाएगा, तो 20 साल बाद हो जाएगा 3, तो 10 वर्ष पहले कितना हो जाएगा बाबू, 1 हो गया। अब आपको रमन का वर्तमान एज बताना है, फूल हौला है। रमन का वर्तमान एज बताना है, फूल हौला। आप कितने विद्यार्थी बोलेगा राम लिख दिए, यही सब बच्चा नहीं सीखता है। चलिए, तो चलिए, ये दोनों में अंतर कितना का है बाबू, 10 और 20 में अंतर कितना का है बाबू, 30। बोलेंगे 30 कैसे आ गए गुरुजी अंतर, तो याद करिए, एक बार पहले एक बार बाद अंतर में जुड़ता है। थ्योरी क्लास 1 घंटा वाले पेड वाला वीडियो में आपको बताए थे कि नहीं बताए थे, तो हाँ सर बताए थे। तो एक बार अंतर हो जाएगा, यहाँ पर एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार लेफ्ट, एक बार राइट, एक बार पास, एक बार फेल। तो हम लोग आपका अंतर में क्या होता है, जुड़ता है। तो अंतर हो गया 20 वर्ष। यहाँ दोनों में रेशियो में अंतर कितना है बाबू, 2 का अंतर है। तो अंतर का तुलना अंतर से, अगर हम लोग 1 से गुना करेंगे तो 10 वर्ष पहले का एज देगा, अगर हम लोग 3 से गुना करेंगे तो 20 वर्ष हम लोग का क्या देगा, बाद का देगा। परंतु हमें तो वर्तमान आयु चाहिए बाबू, तो कोई बात नहीं, या तो आप 20 वर्ष बाद निकाल लीजिए, 20 घटा दीजिएगा तो यो आपका उत्तर आ जाएगा, या 10 वर्ष पहले का निकाल लीजिए, वो में हम लोग 10 जोड़ देंगे तो वर्तमान में पहुंच जाएंगे। तो हम लोग 1 से ही गुना कर लेते हैं, 1 से गुना करेंगे तो 2 से ही कट जाएगा 15 बार में, यानी 15 वर्ष जो आ गया हम लोग का, ये कब का आया, 1 से गुना किए थे, 10 वर्ष पहले का आया। तो वर्तमान निकालना है रमन का, तो 10 जोड़ देंगे। वर्तमान में रमन कितने वर्ष का है बाबू, 20 वर्ष। यही हो गया बाबू आपका उत्तर। तो याद रखिए, पढ़ते समय हम लोग का जो है बोर्ड पर, चलते समय रोड पर ध्यान दीजिएगा, समझ आएगा। खींच दीजिएगा वीडियो, ऊपर ऊपर चल जाएगा। ऊपर ऊपर से याद आया, देखिए एक क्लास का ही स्टूडेंट था हम लोग का, देखिएगा दर्शन कुमार, वो हम लोग का एगो वीडियो भेजा था यहाँ पर, देखिएगा। ये जो बहुत अच्छा फोटो है हम लोग का, देखिएगा, समझिए। स्टूडेंट जो होता है ना बाबू, थोड़ा सा इसको हम लोग छोटा कर देते हैं, एकदम ज़्यादा जो ज़्यादा होता है ना, एकदम कोई दिमाग लगाने वाला होता नहीं। एक बार और भी हम पढ़ाए हुए थे आप लोग का दोस्तों का गोबर ज्ञान, तो उसी पर ये बहुत अच्छा जो है फोटो भेजा गया है, एकदम स्टूडेंट के नज़रिए से। देखिए कितना अच्छा ये इमेज बनाया गया है। अगर कोई टीचर मैथ पढ़ा रहा है, ठीक है, तो मैथ को अदर टीचर ऐसा तरीका से ही बताता है ना, वो डायरेक्ट दिमाग के ऊपर ऊपर चल जाता है। एकदम देख रहे हैं, दिमाग के 2 फीट ऊपर से चल गया, समझ रहे ना बाबू, दिमाग के 2 फीट ऊपर से मैथ चल गया। क्यों कि आपको बताएगा टीचर XYZ मान के, तो दिमाग में घुसबे नहीं करेगा। अब 4G तरीका पढ़ेंगे तो दिमाग में घुसेगा ही घुसेगा। तो अगर मार्केट वाला टीचर बताता है तो दिमाग के ऊपर से चल जाएगा। क्या फीट ऊपर से चल जाएगा बाबू, 2 फीट ऊपर से चल जाएगा। उसी चीज़ अगर कोई टीचर केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, और चौपट चैप्टर है, ये बाल पर से आपका टर्निंग पॉइंट होकर निकल जाएगा। बाल पर से आपका जो है, आपके बाल में हेयर कटिंग पर से आपका एकदम टर्निंग कट के निकल जाएगा। वही आपको केमिस्ट्री को टीचर पढ़ा रहा है, तो ये तो बाबू इधरे से आएगा, जैबो नहीं करेगा दिमाग में, इन्हें घूम जाएगा पथरी गली, ये जैबे नहीं करेगा, इधरे से घूम जाता है। वही चीज़ अगर कोई
बायोलॉजी पढ़ा रहा है, चाहे कितने घटिया बायोलॉजी है, एकदम स्टूडेंट खास करके लड़का एकदम देख रहे हैं एकदम दिल में पढ़ रहा है, एकदम निश्चिंत पढ़ेगा, कोई शोर शराबा नहीं करेगा। एक गो बात जो पूछे एकदम पॉइंट पॉइंट वाला, सर बताइए तो प्रजनन तंत्र में ऐसे कैसे होता है, तो वैसे कैसे होता है, तो सर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एकदम खोल खोल के पूछे है। एकदम लड़की ने पूछती है उतना जितना लड़का पूछता है, एकदम लगे डॉक्टर बनिए जाएगा ही। तो अगर मैथ देखिए दिमाग के ऊपर से चल जाएगा दू, फिर केमिस्ट्री जो है हम लोग का विषय एकदम बाल पर से क्रॉस करके चल जाएगा, फिजिक्स जो है हम लोग का इधर से घूर के चला गया। परंतु अगर बायोलॉजी स्टूडेंट पढ़ रहा है एकदम दिल में जाएगा, एक एक पॉइंट जो है बच्चा एकदम समझता है कि कैसे हम लोग दिल में ही जो है बाबू सोना वाला। केमिस्ट्री यहाँ पर केमिस्ट्री दूर से भाग गया, केमिस्ट्री बाल के ऊपर से चल गया। अब बायोलॉजी जो है एकदम ध्यान से पढ़ेगा, एकदम दिल में बसा के पढ़ता है। क्या मतलब लॉजिक देख रहे हैं। मैथ हम लोग का दूफी डुबरे से चल गया, केमिस्ट्री हम लोग का जो है बाल के ऊपर से जा रहा है, फिजिक्स इधर से घुड़ के चल गया, दिमाग में कभी नहीं किया। अब बायोलॉजी एकदम दिल में समाएगा, पहला नज़र में चौथा प्यारा। चलिए तो आप लोग ये इमेज समझेंगे। बट हम पढ़ा रहे हैं तो चाहे मैथ हो, अगर हम फिजिक्स भी पढ़ाएंगे तो आपको डायरेक्ट जो है आपके दिल और दिमाग में बैठ जाएगा, क्योंकि हम लोग थ्योरी पर बिलीव करते हैं, बिना थ्योरी का तो हम लोग चाय भी नहीं पीते हैं। चलिए तो हम लोग अगला सवाल हम लोग चलते हैं ले। चलिए तो ये हो गया हम लोग का 2 नंबर का प्रश्न। तो कुछ नहीं, 10 वर्ष पहले हो गया रेशियो 1, 20 वर्ष बाद हो गया। तो ये दोनों में अंतर कितना का है, 30 का। चलिए तो यहाँ अंतर कितना है हम लोग का 2 का। तो अंतर का तुलना अंतर से 1 से गुना करेंगे तो 10 वर्ष पहले देगा, तो 10 जोड़ देंगे वर्तमान पता चल जाएगा। अगर 20 से गुना करते तो हम लोग का 15, 20 से अगर गुना कर देते, सॉरी 3 से गुना कर देते अगर सपोज दैट, तो 15 या 45 आ जाता। और 45 जो आता वो कब का आ जाता हम लोग का 20 वर्ष बाद का आ जाता। तो अगर हम लोग 45 घटा लेते तो वर्तमान में कितना का हो जाते 25। तो राइट उत्तर हो जाएगा 25। आशा करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अब हम लोग दूसरा सवाल लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। बस एक के चीज़ याद रखिएगा, बाकी सब्जेक्ट कहीं से, मैथ रीजनिंग केवल यहीं से यूट्यूब पर। हर सवाल को पढ़ना है, इन्हें कि 2 को पढ़ा दिए चैप्टर खत्म। चलिए 3 नंबर हम लोग का सवाल अब लेते हैं। काफ़ी बेहतरीन सवाल है, प्रश्न संख्या 3। चलिए तो अब हम लोग OTM FOTM बहुत कम करेंगे, डायरेक्ट हम लोग 4G पे ही काम करेंगे। 4G मेथड इज़ द बेस्ट मेथड। ऐसा नहीं है कि हम ही पढ़ाते हैं खाली 4G मेथड, दूसरा टीचर नहीं पढ़ाता है। पर जे हम खींच दिए 4G से कोई टीचर ऊपर जा ही नहीं सकता है। जे बताएगा तो लास्ट में 5% टीचर 4G पाएगा, नहीं तो आपका उससे ज़्यादा लेंदी बताएगा ज़्यादातर। चलिए देखिए A + B की कुल उम्र, तो कोई बात नहीं हम लोग 4G से चलते हैं। A + B की कुल उम्र, B और C की कुल उम्र से 12 हम लोग का क्या है, ज़्यादा है। 12 हम लोग का क्या है, ज़्यादा है। B + C की कुल उम्र से हम लोग का क्या है, 12 ज़्यादा है। तो याद करिए बाबू हम लोग का काम, अधिक, बेसी, जीत, हार, लाभ, हानि, आगे पीछे, पूरब पश्चिम, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, जितना भी है सब का सब एक अंतर है, आपको हम सिद्ध करके बताए हुए हैं क्लास में। तो आपको यहाँ पर कम दिया रहे, ज़्यादा दिया रहे, बड़ा दिया रहे, छोटा दिया रहे, सब चीज़ अंतर है। हम अगर टेबल भी नाम ले लिए, अगर बोल दिए कि टेबल भी, तो टेबल भी अंतर होगा, तो टेबल अंतर है ही नहीं, इसलिए टेबल का नाम लिए ही नहीं। तो आपको प्रश्न में कम दिया रहे, अधिक दिया रहे, जीत दिया रहे, हार दिया रहे, बड़ा दिया रहे, छोटा दिया रहे, पास दिया रहे, फैल दिया रहे, 10 वर्ष पहले, 20 वर्ष बाद, सब चीज क्या है बाबू, अंतर है हम लोग का। तो चलिए तो A + B की कुल आयु, A + B की कुल आयु और B + C की कुल आयु, B + C की कुल आयु से 12 क्या है हम लोग का, ज़्यादा है, 12 वर्ष ज़्यादा है, यानी ये दोनों में अंतर दिया गया है। तो हम लोग यहाँ से B हम लोग का कट जाएगा, क्यों कि A यहाँ आ जाएगा, यहाँ +B आ जाएगा, यहाँ +B, यहाँ -C आ जाएगा, +12 हो जाएगा। तो B से B हम लोग का कटिए जाएगा, A - C बराबर हम लोग का कितना आ जाएगा, 12। A - C बराबर हम लोग का कितना आ जाएगा, ये तो लिखना नहीं, हम लोग समझ गए। A - B बराबर हम लोग का कितना आ जाएगा बाबू, 12। A - B बराबर हम लोग का यहाँ कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो आपको पूछा है C जो है A से कितना छोटा है। तो जिसको हम लोग बाबू ब्लड रिलेशन पढ़ाए होंगे, जिसको हम लोग ब्लड रिलेशन पढ़ाए होंगे, जिसको हम लोग ब्लड रिलेशन हम लोग का बाबू क्या किए होंगे, पढ़ाए होंगे, तो वो आप लोग जानते हैं कि छोटा कौन है। तो शुरू होंगे नहीं, ब्लड रिलेशन वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे। तो हम लोग का छोटा कौन है, तो छोटा हम लोग का क्या है, C है। तो चलिए देखिए C में, सॉरी छोटा कौन है हम लोग का, C है। तो देखिए C में माइनस चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब C छोटा है, A क्या है हम लोग का, बड़ा हुआ है, बड़ा है। तो चलिए तो हमको पूछ रहा है कि बताइए कि C जो है A से कितना छोटा है, तो आंसर हो जाएगा कितना, 12 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा बाबू, 12। काहे 12 होगा, तो बाबू बड़ा छोटा का मतलब ही होता है अंतर। जैसे मान लिया जाए सपोज
कि हम है 15 साल का, अब मान लिया जाए हमारे कोई क्रश है, कोई लड़की है, क्रश मतलब क्या होता है, कहता है विद्यार्थी क्रश मतलब बड़ा समझने लगता है। क्रश मतलब होता है वैसा लड़का या लड़की जिसको आप बहुत पसंद करते हैं परंतु उसको बोले नहीं है कि हम आपको पसंद करते हैं, उसी को हम लोग क्रश बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का देखिए, मान लिया जाए ए है, ई कोई अगर बी है, कोई क्रश है, तो ई दोनों, ई बोलेगा हम कितने साल बड़ा है, तो ई बोलेगा कि बी जो है ए से 5 साल बड़ा है। ए बोलेगा कितने साल छोटा है, तो बोलेगा 5 साल छोटा है। तो छोटा बड़ा लिख लीजिएगा आप लोग जो नहीं जानते हैं, छोटा बोले या बड़ा बोले इसका भी मतलब हम लोग का एज में क्या होता है, अंतर। तो ए और सी में यही ना अंतर है 12 का जी। तो यही हो गया, ए हम लोग का पूछता है तो कितने साल बड़ा है, तो ए 12 साल बड़ा है। सी कितने साल छोटा है, तो 12 साल छोटा है। एगो बड़ा होगा, आप अपने भाई से 5 साल बड़ा है, तो आपका भैया 5 साल बड़ा है आपसे, तो आप 5 साल छोटा होंगे। तो ए और सी का अंतर ही होता है बड़ा छोटा। तो ये हो जाएगा उत्तर क्या, ये 24 तो होगा नहीं। बोल रहा है सी बड़ा है, तो सी कहाँ से बड़ा है, ए में से घट रहा है, ए बड़ा है, सी हम लोग का क्या है, छोटा है। तो ये भी स्टेटमेंट हो जाएगा गलत, ये आंकड़े अधूरे हैं, ये तो ऑलरेडी गलत है। तो राइट उत्तर हो जाएगा क्या हम लोग का, ए। तो बड़ा छोटा का मतलब ये होता है क्या हम लोग का, अंतर। चलिए ये भी सवाल आप लोग देख लिए। आप चाहे तो इसको जो है आप लोग एक समान के भी बना सकते हैं। चलिए हटाइए इसको, अब हम लोग अगला सवाल चलते हैं। एक एक चीज़ को आपको देखना है, जो खींच दीजिएगा बाबू पछताइएगा। चलिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग का, सॉरी कितना हो गया था हम लोग का, 3 हो गया था। प्रश्न संख्या हम लोग 4 की ओर कुछ, चलिए 4 की ओर बनाएंगे, परंतु हम लोग असाइनमेंट जो है आपको, जो क्लास के स्टूडेंट है उसको ऐसा बाबू असाइनमेंट मिलता है हम लोग का, क्लास में आपको असाइनमेंट मिल जाएगा, ठीक है। और जो अदर स्टूडेंट हैं उसका तो हम अब कुछ कह नहीं सकते हैं। चलिए तो अब यहाँ पर हम लोग का है, जो अदर स्टूडेंट है उसको बाबू PDF मिलेगा। चलिए तो यहाँ पर हम लोग का देखिएगा, 3 बता दिए, प्रश्न संख्या हम लोग 4 की ओर ले चलते हैं आपको सीधे। तो प्रश्न संख्या 4 हम लोग का, थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेते हैं ताकि बताने में बेहतरीन लगे हम लोग का। चलिए थोड़ा सा और, प्रश्न संख्या 4। चलिए तो प्रश्न संख्या एक, तो बाबू हम लोग को बहुत जो है, आप बस वीडियो का शेयर ही नहीं करते हैं, ठीक है, तब प्राइवेट ना करते हैं। वीडियो शेयर नहीं करिएगा तो प्राइवेट करने पड़ेगा, कोई फायदे नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, वीडियो प्राइवेट करेंगे, जो पेड बैच है सिर्फ उसको पढ़ाएंगे। चलिए तो यहाँ पर हम लोग का जो है बाबू असाइनमेंट में हम लोग बता दिए, आप देखते हैं कि कौन कौन बताना है, क्या क्या आपको SW भी देना होगा बनाने के लिए। तो 1 नंबर तो आपको बताना था, बता दिए, 2 बता दिए, 3 बता दिए। चलिए आपको 4 भी हम लोग को क्या करना है बाबू, बताना है। तो हम लोग 4 की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 4 भी बताना है। बोल रहा अमित जो है, अमित की उम्र अंकित से 11 वर्ष अधिक है। चलिए अमित की उम्र जो है अंकित से 11 वर्ष हम लोग का क्या है, अधिक है। तो बाबू कम बोल दे, अधिक बोल दे, जीत बोल दे, लाभ बोल दे, अधिक बोल दे, ये सब अंतर होता है। तो ये हो गया बाबू अमित, ये हो गया बाबू अंकित, दोनों में अंतर कितने का है बाबू हम लोग का, 11। अच्छा यहाँ शॉर्ट लगा लीजिएगा, ए लीजिएगा तो कंफ्यूज हो जाइएगा। यदि उनके उम्रों का योग, दोनों के उम्रों का योग, योग मैंने प्लस कितना दिया है बाबू हम लोग का, दोनों के उम्रों का योग जो हम लोग का दिया है, दोनों के उम्रों का योग जो हम लोग का दिया है वो कितना दिया है बाबू हम लोग का, 29 दिया हुआ है। कितना दिया है, 29 दिया है। दोनों के उम्रों का योग 29 वर्ष दिया था। अंकित की उम्र क्या है, अंकित की उम्र क्या है, आप बोलिए। अंकित का उम्र निकालना है, तो यहाँ पर आप बताइए अंकित, अंकित निकालना है तो कितना आप लोग का दो चर वाले रेखिक समीकरण बनाएगा, उसके बाद देखेगा अंकित बड़ा है कि छोटा, तब जोड़ के 2 से भाग देगा, तब घटा के 2 से भाग देगा। मगर 4 जी अमित हम लोग का बड़ा है, अमित हम लोग का क्या है बाबू, बड़ा है। क्योंकि देखिए अमित, अगर हम लोग जिसको पढ़ाए होंगे ब्लड रिलेशन शुरू होंगे नहीं कि खत्म हो जाएंगे, याद करिए कहाँ पर हाथ रखना है, यहाँ शुरू होंगे नहीं कि खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर अमित जो है हम लोग का, अमित जो है हम लोग का अधिक है, अमित जो हम लोग का क्या है, अधिक है, अर्थात अमित जो हम लोग का क्या है, बड़ा है। अमित हम लोग का क्या है बाबू, बड़ा है। अमित हम लोग का क्या है, बड़ा है। अमित हम लोग का क्या है, बड़ा है। चलिए अधिक बोले बड़ा बोले वही हुआ अधिक। तो अमित हम लोग का बड़ा है, तो अमित बड़ा है तो बड़ा में से ना छोटा घटेगा तब तो अंतर होगा। तो अमित हम लोग का क्या है, बड़ा है, अधिक है मतलब बड़ा है। यहाँ समझ गए, बार बार चीज़ समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं, समझ रहे हैं। चलिए तो यहाँ पर हम लोग का जो है अंकित से 11 वर्ष, ठीक है। तो हम लोग का जानते हैं, तो हमको निकालना किसका है बाबू, अंकित का उम्र निकालना है। तो अंकित हम लोग का माइनस चिन्ह लगा है, छोटा है, तो छोटा उम्र निकालना है तो घटा के 2 से भाग, छोटा उम्र निकालना है तो घटा के 2 से भाग। तो ये दोनों को घटा
घटा देंगे तो हम लोग का बच जाएगा, इधर 8 है इधर 1, 18 में 2 से भाग देंगे तो हम लोग का अंकितवा का उम्र कितना आ जाएगा, 9 वर्ष। तो राइट उत्तर हो जाएगा बाबू कितना, 9। कितने एक जोड़ देता तो हो जाता 40 में से 20 घटा लेता, 2 से भाग देता था 20 आ जाता, हालांकि 20 ऑप्शन में है ही नहीं है। तो आप जानते हैं दो राशि का योग दिया रहे, दो राशि का योग दिया रहे, दूसरा राशि का अंतर दिया रहे, बड़ी संख्या निकालना है जोड़ के 2 से भाग, छोटी निकालना है घटा के 2 से भाग, आप लोग जानते हैं। और नहीं तो बाबू आप समीकरण वर्गीकरण बनाइए, कौन अधिक है कौन ज़्यादा है, भर दिन करते रहिए, आपका बनेगा। तो आप लोग का यहाँ पर कैसे पता करेंगे कि अमित बड़ा है, तो आपको शुरू होंगे नहीं कि खत्म। तो बड़ा कौन है हम लोग का, तो बड़ा मैंने अधिक कौन है, अमित है, अधिक अमित है, तो अमित को पहले लिखेंगे। चलिए ये सब आप लोग समझ गए होंगे। तो आंसर हो जाएगा हम लोग का 9। बड़ी संख्या निकालना है जोड़ के, तो छोटी, तो अंकित हम लोग का क्या है, छोटा है। कैसे पता किया छोटा है, अंकित में से घट रहा है। कोई को पता होगा कि एना भी तो लिख सकते हैं सर जी, अंकित माइनस अमित, अंकित माइनस अमित, अंकित माइनस अमित बराबर 11, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ के विद्यार्थी एना नहीं लिखेगा, एना हमारे यहाँ के विद्यार्थी जाएगा वो एने लिखेगा। काहे लिखेगा एने कि वहाँ पर हम लोग का 4G चिन्ह लगा हुआ है, 4G चिन्ह हम लोग का लगा हुआ है, शुरू होंगे नहीं कि खत्म, यहाँ है ना 4G चिन्ह बाबू। तो अमित क्या है, शुरू होंगे नहीं कि खत्म, शुरू होंगे नहीं कि खत्म। तो अमित हम लोग का क्या है, बड़ा है। तो अमित बड़ा है तो बड़ा में छोटा घटेगा। चलिए तो आंसर हो जाएगा 9। 4 हो गया। अब हम लोग का 5 बाबू आपको जो है खुद बनाना है। चलिए तो 5 को हम लोग स्किप करते हैं। 5 सेम सवाल है, आपको खुद बनाना है। 5 में हम लोग को कुछ नहीं कर सकते हैं। 5 आपका सेम है। राधे की उम्र सोहन से 20 वर्ष कम है। समझिए राधे की उम्र जो है, राधे की उम्र सोहन से 20 वर्ष कम है। तो यहाँ शुरू होंगे नहीं कि खत्म, राधे हम लोग का कम है, मतलब राधे हम लोग का क्या है, छोटा। शुरू होंगे नहीं कि खत्म, राधे हम लोग का क्या है, कम है यानी छोटा है। चलिए तो दोनों के उम्रों का गुणनफल इतना दिया है तो उनके उम्रों का योगफल क्या होगा। अभी 1 नंबर वाला सवाल बताएं, सेम होने बनेगा। चलिए अगला हम लोग का आ जाइए 6 नंबर क्वेश्चन। राम की उम्र हरि के उम्र से 8 वर्ष ज़्यादा है। 6 नंबर बताना है क्या आपको, हाँ 6 नंबर आपको बताना है। चलिए तो 6 नंबर हम लोग का यहाँ इंग्लिश वाला हम लोग देख लेते हैं। राम की उम्र हरि के उम्र से 8 वर्ष ज़्यादा है। तो बड़ा कौन है, शुरू होंगे नहीं कि खत्म, शुरू होंगे नहीं कि खत्म। तो राम हम लोग का क्या है बाबू, ज़्यादा है। राम हम लोग का क्या है, ज़्यादा है, यानी राम बड़ा है और हम लोग का ज़्यादा कम ये सब हम लोग का क्या है, अंतर। तो राम माइनस हरि, राम माइनस हरि में अंतर कितना दिया है, 8 दिया है। राम माइनस हरि में अंतर कितना दिया, 8। तथा इनके उम्रों का योगफल कितना है, 32। दोनों मिला के योगफल हम लोग का कितना है जी, 32। दोनों का योगफल हम लोग का कितना है, 32। अब किसका पूछा है हम लोग का, देखिए बाबू हरि की उम्र, हरि की उम्र क्या है, इंग्लिश। द एज ऑफ राम इज 8 ईयर मोर देन द एज ऑफ हरि एंड द सम ऑफ देयर एजेज इज 32 years, then the how much age is Hari less than the age of Ram। कौन जी कहता है, लेस ऑफ राम, क्या जी यहाँ क्या लिखा हुआ है, द हाउ मच एज इज लेस देन द एज ऑफ राम। ठीक है, यानी हम लोग को जो यहाँ पर बताना है बाबू, यहाँ पर हम लोग को बताना है, चलिए हम लोग इंग्लिश देखेंगे, बताना है क्या। देखिए एक बार देख लेते हैं हम लोग का इंग्लिश, शायद परसेंटेज में डाटा पूछ रहा है हमको। 6 नंबर, हाँ यहाँ पर थोड़ा सा छूट गया है। बोल रहा है कि यहाँ पर तो हरि का उम्र राम के उम्र से कितना परसेंट कम है। हरि का उम्र राम के उम्र से कितना परसेंट, से कितना प्रतिशत कम है, से कितना प्रतिशत कम है, यही सवाल आपका है। थोड़ा सा उधर लाइन छूट गया है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग का राम का निकाल लेते हैं। तो राम का निकालना है तो राम तो बड़ा है, क्योंकि बड़ा में से घट रहा है तो जोड़ के दूसरे भाग। तो ये दोनों जोड़ेंगे 20 का आधा करेंगे हम लोग का कितना, जोड़ेंगे 40 का आधा करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, 20 वर्ष। राम का हो गया 20 वर्ष। चलिए तो हम लोग का हरि का कितना हो जाएगा, दोनों मिलकर 32 है तो 12 हो जाएगा। हरि का कितना हो जाएगा, 32। दोनों मिलकर यदि हरि का कितना हो जाएगा हम लोग का 12, क्यों दोनों पूरेंगे तो योग कितना हो जाएगा, 32। या आप घटा के दूसरे भाग देंगे तो 32 में से 8 घटा देंगे 24 का आधा कितना हो जाएगा हम लोग का 12। चलिए तो अब यहाँ पर देखिएगा हम लोग का क्या पूछा, हरि का उम्र राम के उम्र से, तो अकॉर्डिंग टू द राम ऑफ 4G, तो ये दोनों में अंतर हम लोग का कितना है, ये दोनों में अंतर हम लोग का 8 है। किससे पूछ रहा है हम लोग का, तो पूछ रहा है कि राम से। तो राम का हम लोग का यहाँ आ जाएगा 20 प्रतिशत में लाना है गुना 100,
तो इससे ये काट देंगे 5 बार में, तो हम लोग का हो जाएगा 40% हम लोग का क्या है, कम है। तो हरि का उम्र राम के उम्र से कितना % कम है, तो 40% कम है, समझे। तो आप लोग डायरेक्ट बोल सकते थे यहाँ हम लोग का अंतर कितना है, 8 का अंतर है। किससे पूछ रहा है हम लोग का, राम से। तो राम को कितने से गुना करे कि 100 पूर जाए, 5 से, तो 5 से एकरे में कर देते थे, 8 पंचे कितना हो जाता, 40, जो परसेंटेज पढ़े होंगे। या बोलेंगे ये दोनों में अंतर है 8, हम लोग का पूछा जा रहा है हरि का उम्र राम के उम्र से, तो हम लोग का हो जाएगा राम का उम्र 20, 20 पंचे 100, 40% उत्तर हो जाएगा आपको। चलिए अगला हम लोग सवाल देखते हैं। तो इसका ऑप्शन भी यहाँ दिया गया होगा। कितना बेहतरीन सवाल है, थोड़ा सा इसको रिफ्रेश होने दिया जाए। चलिए तो आपको थोड़ा सा और इसको हम लोग बड़ा कर देते हैं कि ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ भी आए। चलिए तो यहाँ पर बोल रहा है राम की उम्र हरि की उम्र से कितना प्रतिशत, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का कितना बाबू, 40%। चलिए अगला है आपका द प्रोडक्ट ऑफ नेत्रपाल इज। तो चलिए हम लोग का देखिए 7 नंबर, हाँ बताना है आपको, 7 नंबर का बताना है। बोला है नेत्रपाल की उम्र तथा विजयपाल की उम्रों का गुणनफल इतना वर्ष दिया है, ठीक है। यानी कि एगो आपको नेत्रपाल है और एगो आपको विजयपाल है, दोनों के उम्र का गुणनफल हम लोग का कितना दिया है बाबू, 195 वर्ष दिया है, 195 वर्ष दिया है। उसके बाद बोल रहा है उनकी उम्र कर्मागत विषम संख्या में है, उनकी उम्र जो है कर्मागत विषम संख्या में है, तो उनके उम्रों का योगफल क्या होगा, उनके उम्रों का क्या बाबू योगफल क्या होगा। यहाँ बोल रहा है कि नेत्रपाल और कौन है विजयपाल का गुणनफल हम लोग का 195 है। बोल रहा है उनका उम्र जो है कर्मागत विषम संख्या, तो बाबू थ्योरी लिखाए होंगे 1G चैप्टर में आपको कि कर्मागत सम संख्या हो कि कर्मागत विषम संख्या हो, अंतर हमेशा कितना होता है 2, अंतर हमेशा कितना होता है 2। तो बाबू काहे होता है, तो देखिए कर्मागत अगर विषम संख्या लिखिए 23, फिर लिखिए 25, फिर लिखिए 27, तो अंतर हमेशा कितना होता है 2। थ्योरी चैप्टर में पढ़ाए हुए हैं 1G चैप्टर में, याद करिए। एक एक चीज़ जो हम थ्योरी बोले, हम बोलेंगे कि 2 2 8 होता है, तो आपको समझना है थ्योरी है, इस पे चीज़ पे बोल दिए कि कैसे हो सकता है, तब तो बाबू कहियो ना, मेरे यहाँ तो टिकिए ना पाइएगा। चलिए तो उनकी उम्रों में बोला उनकी उम्र कर्मागत विषम संख्या में है, कर्मागत विषम संख्या, तो कर्मागत विषम बोल देता या कर्मागत सम बोल देता। कर्मागत विषम मतलब क्या, 11 होगा तो अगला विषम 13 होगा, अगला विषम हम लोग का 15 होगा, तो लगातार हम लोग का विषम संख्या, कर्मागत मतलब हो गया लगातार विषम संख्या, कॉन्जिक्यूटिव नंबर बोल रहा है ना। देयर एज आर इन द कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर, तो लगातार हम लोग का विषम संख्या या सम संख्या के बीच अंतर 2 है, तो हमको इन दोनों के बीच में अंतर भी हम लोग का कितना दिया गया है 2, तो हमको बताना है इन दोनों का योगफल, इन दोनों का क्या बताना है योगफल। इतने वो सवाल है बाबू। तो यहाँ से हम लोग कैसे देखिए पता कर लिए, तो कभी कभी सवाल आपको समझना होगा, ये सवाल अभी एज का नहीं, पूरे चैप्टर का जो है आपको मैथमेटिकल रीजनिंग होता है उसका मिला गया चैप्टर है। चलिए तो हम लोग को बताना है क्या बताना, हम लोग का योगफल बताना है। तो अंतर हम लोग का है सम संख्या में, 2 कहाँ से लाएं, तो लगातार सम हो कि विषम, लगातार जो है हम लोग का लगातार कर्मागत विषम संख्या, मतलब लगातार हम लोग का विषम संख्या बोले या सम संख्या, अंतर हमेशा 2 होता है, तो इसका मतलब यहाँ से 2 आ गया, ठीक है। उनके उम्रों का योगफल बताइए, तो हम लोग देखिए अंतर सम है तो योगफल भी सम होगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। अभी 1 नंबर में बताया गया है हम लोग का कि तब ना दोनों सम सम जुटेगा तो पूरा पूरा 2 से भाग लगेगा, तो ये दोनों तो होबे नहीं करेगा। चलिए अब यहाँ पर हम लोग का है कि योगफल भी सम होगा, या तो उत्तर 26 होगा या तो उत्तर हम लोग का कितना होगा, हम लोग का बाबू 28 होगा। अगर बाबू ऑप्शन ए होता तो यहाँ पर ये भी गण करेंगे कि दोनों को गुना करें तो 5 का मल्टीपल पूरना चाहिए, तो हम एक काम करते हैं, दोनों को पहले 26 में 2 जोड़ देते हैं, हो जाएगा हम लोग का कितना, नवीन का अगर निकालना है जब भी नेत्रपाल हो तो 26 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 30, और 30 में हम लोग का भाग देंगे 2 से, तो एगो का एज आ जाएगा कितना 15। उसी प्रकार हम लोग का बोलेंगे तो 15 आ गया तो 5 का मल्टीपल आ गया, क्योंकि 5 का मल्टीपल ही दोनों गुणनफल है, तो हम लोग का 100% उत्तर क्या हो जाएगा, सॉरी 100% उत्तर क्या हो जाएगा हम लोग का 28, डी हो जाएगा। क्योंकि हम लोग का देखिएगा सॉरी 28 वाला हम लोग ऑप्शन ले रहे हैं, 28 में अगर 2 जोड़ देंगे 30, 30 में हम लोग 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा बाबू 15, 30 में हम लोग का 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 15। अब 15 इसके साथ एगो का तो उम्र हो गया, अब एगो और केकरो उम्र का गुना करेंगे तो 5 का मल्टीपल देवे करेगा, और गुणनफल अगर 5 का मल्टीपल में है तो 100% ये आंसर होगा। ये आंसर बी हम लोग का हो नहीं सकता है।
अच्छा, आप सोचेंगे अगर सर जी घटा के 2 से भाग दिए होते तो कोई बात नहीं, 2 में से घटा लेते तो आप ये देख लीजिएगा 5 का मल्टीपल है ना, तो या तो जोड़ के 2 से भाग दे के देख लीजिएगा कि 5 का मल्टीपल आता है तो आता है, या घटा के 2 से भाग देख लीजिएगा कि 5 का मल्टीपल आता है, तभी हम लोग का वो आंसर होगा। तो हम लोग पहले जोड़िए दिए, जरूरी नहीं कि जोड़बे करेंगे। जैसे हम लोग का 26 ले लेते हैं, आंसर वही होगा जो हम लोग का 5 का मल्टीपल में हो। तो सम भी सम तो होबे न किया, अगर अंतर हम लोग का सम संख्या है तो हम लोग का योग भी हम लोग का समय होगा, तो विषम वाला दोनों काट गया। तो मान लीजिए आई में 26 बी नंबर उठाते तो 2 जोड़ देते तो हम लोग का हो जाता दो राशि का योग है ना जी। अगर हम लोग का योग होता 26, ये दोनों का योग कितना होता 26, ये दोनों जोड़ देते तो कितना आ जाता 14। क्या 5 का मल्टीपल है? नहीं हो सकता है घटा के आ जाए 5 का मल्टीपल, तो घटा के इसी भाग दे देते हैं। तो हम लोग में 2 घटा देते तो हो जाता 24, 24 का आधा कर देते तो कितना हो जाता 12। क्या दोनों में से कोनो 5 का मल्टीपल है? नहीं है। तो कहाँ से हम लोग का 195 बनेगा? तो 26 हम लोग का पॉसिबल ही नहीं है। चलिए ये हो जाएगा गलत। तो हम लोग का उत्तर क्या हो जाएगा ये? तो हम लोग का देखिए में जोड़ देंगे 2 तो हो जाएगा हम लोग का 30, 30 में 2 से भाग देंगे 15, घटा देंगे तो हम लोग का हो जाएगा कितना 26, 26 में घटा देंगे 2 तो 26, 26 का आधा 13, ये दोनों गुना करेंगे तो 5 का मल्टीपल देगा। हाँ, तो हम लोग का यही हो जाएगा उत्तर। तो आंसर हो जाएगा डी। तो आप लोग ऐसे ऑप्शन को क्या कर सकते हैं? एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पहले देख लीजिएगा ये 5 का मल्टीपल है, या तो जोड़ने पर 2 से भाग देने पर 5 का मल्टीपल बने, या तो घटा के 2 से भाग देने पर 5 का मल्टीपल बने, वही ऑप्शन उत्तर होगा। चलिए, तो हम लोग का उत्तर हो जाएगा कौन? ये हम लोग का कितना हो जाएगा? डी फॉर डॉग। अभी हम लोग ये 7 नंबर भी देख लिए। चलिए, अब प्रश्न संख्या हम लोग 8 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 8। चलिए, प्रश्न संख्या 8 हम लोग का क्या कर रहा है देखिएगा। प्रश्न संख्या 8 बोल रहा ए की उम्र बी की उम्र से 2 वर्ष कम है। तो बोलिए बाबू, शुरू होंगे नहीं कि खत्म? कम कौन है? ए। तो हम लोग का ए और बी का अंतर हम लोग का कितना दिया है? 2 दे दिया है। यदि उनके उम्रों का भागफल, यदि उनके उम्रों का भागफल, यदि उनके उम्रों का भागफल, समझिए बाबू, यदि उनके उम्रों का क्या दिया है? भागफल। चलिए, तो ए की उम्र बताइए। प्रश्न में बोला है, देखिए थे कहीं मिस्टेक तो हम लोग ने करे 7 बताना है कि नहीं बताना। 7 बता दिए, उसके बाद हम लोग को बताना है 8 बताना है, नहीं जी। चलिए, ए की उम्र जो है हम लोग का, सॉरी यहाँ पर हम लोग मिस्टेक से लिख दिए हैं। चलिए देखिएगा, 8 नंबर हम लोग का सवाल बताना है। ए की उम्र बी से हम लोग का 2 वर्ष कम है। तो यहाँ पर बाबू कम कौन है हम लोग का? तो शुरू होंगे नहीं कि खत्म हो जाएंगे। ए कम है, यानी बी हम लोग का क्या है? बड़ा है। बी हम लोग का क्या है? बड़ा है। तो ये दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? बड़का में से छोटका घटाते हैं बाबू। तो हम लोग का शुरू होंगे नहीं कि हो जाएंगे हम लोग का खत्म। ए क्या है हम लोग का बाबू? कम है। तो यहाँ पर हम लोग का जो है ए कम है, यानी बी ज़्यादा है। बोलिए ना, ए की उम्र बी से 2 वर्ष कम है, यानी ए कम है। किससे कम है? बी से, यानी बी ज़्यादा है और ज़्यादा में से ही छोटा मान घटा के अंतर होता है। तो ए माइनस बी जो लिखे थे वो गलत था। बी माइनस ए हम लोग का क्या होगा? कंडीशन के अकॉर्डिंग सही होगा। तो आपको ऐसे नहीं पढ़ते रहना है। जिसको पढ़ाएंगे ब्लड रिलेशन, शुरू होंगे नहीं कि खत्म। याद करिए ट्रिक। 4G चिन्ह कहाँ लगा हुआ है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वाट चिन्ह लगा हुआ है 4G में। तो ए की उम्र हम लोग का क्या है? कम है, यानी ए छोटा है। ए कम है यानी छोटा है। बी हम लोग का क्या है? बड़ा है। तो बी माइनस ए अंतर कितना हो गया? 2। यदि उनके आयु का भागफल, भागफल का परिभाषा आपको लिखाए हैं। भागफल में दिया गया हम लोग का कितना, भागफल दिया गया हम लोग का कितना जी? हम लोग का 1 पॉइंट दिया गया हम लोग का कितना? 4। तो भागफल होता है हम लोग का बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग। नॉर्मली करते हैं, थ्योरी में लिखा है प्राय। तो हम लोग बी में ए से भाग दिए तो भागफल 1 पॉइंट कितना आ गया बाबू? 4 आ गया। 1 पॉइंट कितना आ गया? 4। तो इसको पॉइंट उड़ाएंगे, बटे में कितना आ जाएगा बाबू? 10। दुक्का से इसको काट देंगे, ऊपर नीचे आती हो जाएगा 7। ये हो जाएगा हम लोग का कितना? ए। ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा हम लोग का कितना? 5। ये हो जाएगा हम लोग का कितना? 5। तो यहाँ से आप लोग का, चलिए आप लिख भी सकते हैं ए रेशियो बी भी हम लोग का लिख सकते हैं। ए का मान आ गया 5 और बी का मान हो गया हम लोग का कितना? 7। देखिए बी बड़ा है ना बाबू। चलिए, तो आप यहाँ पर जिसको पढ़ाए होंगे रेशियो कंप्लीट हम लोग का मास्टर कोर्स, तो उसमें आपको बताए होंगे कि रेशियो किसको कहते हैं। जे चैप्टर पढ़ाते हैं हम उस चैप्टर का परिभाषा निकालते हैं, क्योंकि 50% जो हम लोग का चैप्टर होता है वो परिभाषा से ही क्या हो जाता है बाबू? खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो आपको हम उसमें लिखाए होंगे, क्या लिखाए होंगे कि 2 समान इकाई के भाग पर आधारित संबंध को अनुपात कहते हैं। तो ये भी भाग है। भागफल का भी मतलब हम लोग का, भाग का भी मतलब अनुपात होता है। परिभाषा में लिखाए थे 2 समान इकाई के भाग पर आधारित संबंध को हम लोग क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। तो जब आपको भागफल दिया है मतलब वो अनुपाते दे दिया है बाबू। तो चलिए, हम लोग का बी और ए में अंतर कितना का है? 2 वर्ष का अंतर है। यहाँ भी अंतर हम लोग का कितना है? 2 का है। अंतर का तुलना अंतर से किसका चाहिए?
ए का उम्र तो कितने से गुना करेंगे, 5 से गुना कर देंगे, तो 2 2 खत्म, ए का उम्र कितने वर्ष आ जाएगा बाबू, 5 वर्ष हो जाएगा। तो सवाल में कुछ भी नहीं था, आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग। चलिए 8 नंबर हम आपको बता दिए। अब चलिए हम प्रश्न संख्या 9 की ओर चलते हैं। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, प्रश्न संख्या 9 की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए देखिएगा, वीडियो भी हम लोग का सोचते हैं कि ज़्यादा लंबा नहीं हो। चलिए देखिएगा, प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है हम लोग का बाबू। राजू की उम्र, प्रश्न संख्या 9, राजू की उम्र थी, राजू की उम्र मंजू की उम्र का गुणनफल दिया गया, राजू और मंजू के उम्र का गुणनफल दिया गया। यदि उनके उम्र में 2 वर्ष का अंतर है, उनकी उम्र में 2 वर्ष का अंतर है, तो राजू की उम्र क्या है, राजू की उम्र क्या है। चलिए राजू की उम्र क्या है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग को जानते हैं कि क्वाड्रेटिक फॉर्म बनता है, 2 होता है, तो अंतर हम लोग का 2 होना चाहिए, अंतर हम लोग का 2 होना चाहिए। क्वाड्रेटिक दिया है, या तो राजू का 15 होगा या तो राजू का 17 होगा। तो आप बाबू बताइए, अगर राजू का 15 हो जाएगा तो हम लोग का कौन सी कहता है, संजू का कितना हो जाएगा, 17। यहाँ संजू की उम्र पूछ रहा है, तो संजू का अगर 15 होगा तो राजू का 17 हो जाएगा, या संजू का 17 हो जाएगा तो राजू का हम लोग का कितना हो जाएगा, 15। तो राजू का या तो 15 होगा या तो हम लोग का क्या होगा, 17। दोनों के लिए क्या है, ट्रू है। दोनों के लिए हम लोग का बाबू क्या है, ट्रू है। दोनों के लिए हम लोग का ट्रू है, तो दोनों में अंतर होना चाहिए हम लोग का कहते हैं। तो यहाँ संजू का पूछ रहा है, तो संजू का अगर 15 या संजू का कितना होगा, 17। अगर संजू का फिक्स रूप से अगर हो गया 15 तो राजू भैया का कितना हो जाएगा, 17। अगर मान लिया जाए संजू भैया का हो गया 17, संजू भैया का हो गया 17, तो राजू भैया का कितना हो जाएगा, तब 15 हो जाएगा। समझे बाबू। चलिए, तो हम लोग जानते हैं कि एक कौन होगा, या तो 15 होगा या तो 17 होगा, तो हम लोग का अंतर ज्ञात करना है। तो अभी तुरंत 1 नंबर में बताए थे, 2 आ गया था 19 13, या तो 19 होता या तो 13 होता, या 13 हो जाता तो अगला 19 हो जाता, अगला 19 होता तो अगला का 13 हो जाता। तो अंतर 2 होना चाहिए। क्या ई में अंतर 2 का है, नहीं है, 4 का है, खत्म। क्या ई में अंतर 2 का है, 4 का है, नहीं है, खत्म। यहाँ तक क्लियर है। चलिए, ई दोनों को गुना करेंगे तो हम लोग का 5 का मल्टीपल पूरना चाहिए। तो ई दोनों को गुना करते हैं तो 5 का मल्टीपल पूर रहा है। यहाँ भी हम लोग का गुना करते हैं तो 5 का मल्टीपल पूरता है। ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग का क्लियर है। उनके उम्र में अंतर 2 वर्ष का है। चलिए, तो हम लोग का यहाँ पर से गुना करेंगे तो ई दोनों को गुना करेंगे तो इतना पूर जाएगा, परंतु ई दोनों को गुना करेंगे तो कभी नहीं पूरेगा हम लोग का, कहियो पूरेगा इतना गुणनफल नहीं। तो हम लोग का एक तो संजू का उम्र हो जाएगा 15, या संजू का उम्र हो जाएगा हम लोग का कितना, 17 वर्ष। 17 दोनों का गुना करेंगे, 15 गुना 17, तो हम लोग का 255 केवल और केवल ऑप्शन कितने से आएगा बाबू, बी। ए से गुना करेंगे तो कहियो ना होगा, 15 तिया 45 का 5 बाकी बचा 1, 15 एकम 15, 4 19, 195, ये 15 करेंगे तो लमसम से 290 रह जाएगा। तो हम लोग का कितना हो जाएगा, बी। तो हम लोग का दोनों में अंतर भी 2 को है, और गुना करते हैं तो 200 के ऊपर हम लोग का जैबे करेगा, कहने 15 गुना 15 ये करते तो 225 हो जाता। तो हम लोग का उत्तर हो जाएगा क्या, बी। तो यहाँ या काहे लगा हुआ है, या इसलिए लगा हुआ है, या तो संजू अगर होगा 15 या 17। अगर संजू 15 ले लेता है तो राजू ले लेगा 17, दोनों को गुना करेंगे, अंतर दोनों में कितना है, 2। तो ये तो दिले है अंतर, तो बनाने का कोई जरिए नहीं है। तो हम लोग का बी हो जाएगा विकल्प। चलिए 19 नंबर 9 नंबर हो गया हम लोग का, और किसी का तो हम लोग का देखना है। चलिए, तो ये आप समझ गए होंगे। अभी तो दिले है, दोनों का उम्र दिले है, या लगा के दिले हैं तो एगो या तो संजू का हो जाएगा 15 और राजू का हो जाएगा 17, या राजू का हो जाएगा हम लोग का जो है संजू का हो जाएगा 17, राजू का हो जाएगा 15। तो दोनों में अंतर भी 2 है, गुना करेंगे जितना पूरा रहा है, तो यही उत्तर है, तो बनने का कोई जरूरी नहीं। चलिए, अगला हम लोग 9 के बाद चलते हैं 10 नंबर प्रश्न। चलिए, प्रश्न संख्या हम लोग का 10 देखिएगा क्या है, बताना है कि नहीं हम लोग देख लेते हैं पहले। 10 नंबर आपको बताना है, देखिएगा कितना बेहतरीन सवाल है। 10 बोल रहा है, बनवारी महेंद्र से 7 वर्ष बड़ा है। बनवारी हम लोग का 7 वर्ष शुरू होंगे नहीं कि खत्म, तो बनवारी हम लोग का बड़ा है, बनवारी हम लोग का बड़ा है किससे, क्या लिखल है, मृगेंद्र। चलिए हम ले लेते हैं, मृगेंद्र है कि श्रीगेंद्र है कि त्रिगेंद्र है। तो बनवारी हम लोग का बड़ा है मृगेंद्र से 7 वर्ष, मतलब बड़ा छोटा का मतलब बाबू क्या होता है, अंतर। बड़ा दिया है, आपका भाई बड़ा है, हम छोटा है बड़ा है, आपकी गर्लफ्रेंड आपसे छोटी है, मतलब क्या है, अंतर है उसमें। तो हम लोग का बड़ा छोटा का मतलब क्या होता है बाबू, अंतर। बड़ा छोटा कम बेसी सबका अंतर। तो हम लोग का बनवारी बड़ा है तो बड़का में से छोटका घटाएंगे तो अंतर हो गया। यदि बनवारी की उम्र, यदि बनवारी वर्ष 2001 में पैदा हुआ हो तो महेंद्र कब पैदा हुआ, महेंद्र कब पैदा हुआ, महेंद्र हम लोग का कब पैदा हुआ। चलिए देखिएगा, प्रश्न हम लोग का क्या नंबर है,
प्रश्न संख्या 10। तो कोई बात नहीं, देखिए दोनों का अंतर दिया गया है, एगो बनवाड़ी है और एगो हम लोग का क्या है, महेंद्र है। महेंद्र, मृगेंद्र जो भी हो, मृगेंद्र। चलिए, तो दोनों में उम्र में हम लोग का डिफरेंस दिया है 7। तो बनवारी हम लोग का क्या है, बड़ा है। बनवारी हम लोग का क्या है बाबू, बड़ा है। और मृगेंद्र जो है वो बाबू हम लोग का क्या है, छोटा है। कैसे पता किए, तो यहाँ बनवारी हम लोग का क्या है, बड़ा है। किससे, मृगेंद्र से। तो याद रखिए बाबू, थ्योरी नोट डाउन करिए, जो खींच दिए वो तो गए कम से। वो जो बड़ा होता है आपसे वो पहले पैदा लेता है, जो आपसे छोटा होता है वो बाद में पैदा लेता है। एकदम शॉर्ट एंड सिंपल आप लोग जानते हैं। जो भी आपसे बड़ा है, समझे, रिश्ता में, ठीक है, वो आपसे क्या होगा, पहले जन्मा होगा। आपका भाई आपसे बड़ा है तो आपके बाद जन्मा नहीं है ना, आपसे पहले न जन्म गया। आपके पिताजी आपसे बड़ा है तो आपसे पहले न जन्म गया। तो इसीलिए आप लोग याद रखिए, जो भी आपका जो है बड़ा व्यक्ति होता है वो पहले जन्म ले लेता है तारीख में, डेट में, ईस्वी में। और जो छोटा होता है, जब आप जन्म जाइएगा तब आपके बाद वो जन्मेगा, लेट से जन्मेगा वो, तो वो क्या होता है, छोटा। तो जो छोटा होता है वो बाद में जन्म लेता है, जो बड़ा होता है वो पहले जन्म ले लेता है। समझ गए। तो यहाँ पर हम लोग का देखिएगा, बनवारी बड़ा है तो बनवारी पहले जन्मना चाहिए हम लोग का। तो बोला यदि बनवारी वर्ष 2001 में पैदा हुआ तो बनवारी 2001 में पैदा हो गया। बनवारी हम लोग का वर्ष 2001 में पैदा हो गया तो ये बड़ा है। तो महेंद्र कब पैदा हुआ, तो हम लोग का बनवारी अगर बड़ा है तो महेंद्र हम लोग का छोटा होगा। छोटा व्यक्ति बाद में पैदा होता है। तो 7 वर्ष का ना अंतर है, तो 7 वर्ष में जोड़ देंगे तो 2000 हम लोग का कितना हो जाएगा, 8। तो राइट उत्तर हो जाएगा 2000 हम लोग का कितना, 8। कितना विद्यार्थी है में जो है ना घटा देता है 8, उत्तर दे देता है हम लोग का कितना, बी दे देता है, जो कि गलती है, जो कि गलती है। बी कभी नहीं होगा किसी भी हालत में। कितना हम लोग का 2000 जो है हम लोग का कुंजी कहता है, 1 में 7 घटा देता है, उत्तर दे देता है 1994, जो कि गलती है। क्यों कि बनवारी बड़ा है तो बनवारी 2001 में पैदा हो गया। महेंद्र छोटा है, जो छोटा होगा वो बाद में पैदा होगा। उसमें हम लोग का 7 क्या करेंगे बाबू, जोड़ेंगे। 7 साल हम लोग का क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़ेंगे तो मतलब ये पहले पैदा हुआ तब ना बड़ा होगा। ये 2001 में जन्म गया था, 7 साल बाद कोई जन्मा है तो वो छोटा ना होगा, 2008 से काउंटिंग होगा। तो राइट उत्तर हो जाएगा। कितने देखते हैं टीचर यही दे देता है, जो कि लाखों लाख % क्या है, गलती है। आपका राइट उत्तर हो जाएगा हम लोग का कितना, महेंद्र हम लोग का हो जाएगा। तब ना बोलेंगे कि ये जो है हम लोग का कौन सी कहता है, बनवारी जो हम लोग का 7 साल क्या है हम लोग का, बड़ा है। ये 2021 में जन्म गया था, आप 2008 में जन्मे। समझे, ये समझ गए। चलिए, तो आप थोड़ी थ्योरी लिख लीजिएगा नोट डाउन करके आप लोग। जो बड़ा होता है वो पहले जन्मता है, जो छोटा होगा वो बाद में जन्मेगा। बाद में जन्मेगा मतलब जोड़ेंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ तक आप लोग क्लियर है। चलिए, यहाँ पर अगर दे देता कि हम लोग सपोज करते हैं कि सपोज इसका दे देता, कौन सी कहता है, मृगेंद्र का, कि मृगेंद्र का जन्म जब भी हो, महेंद्र मान लीजिए, महेंद्र का जन्म 2008 में हुआ, तब बोलता था कि बनवारी का बताइए। तो बनवारी बड़ा है, बड़ा है तो पहले जन्मा है, पहले जन्मा है तो मैं 7 हम लोग का क्या कर देते, कमा देते। समझ गए हो थ्योरी। तो ये सब मैथमेटिकल रीजनिंग में आता है क्वेश्चन। तो आपका उत्तर हो जाएगा A फॉर आलिया भट्ट। चलिए, 11 नंबर प्रश्न जो है आप लोग को स्वयं बनाना है। 11 सेम है, हम आपको बता चुके हैं। 11 में आपको कोई दिक्कत नहीं है, 11 एकदम सेम टू सेम है, आपको स्वयं बनाने का प्रयास करना है। चलिए, देखिए 11 नंबर सवाल हम लोग का क्या कहता है, यदि मोना वर्ष 2011 हम लोग पैदी हुई हो तो शादी कौन से वर्ष में हुई, यदि वह शादी की उम्र 14 वर्ष है। 11 आपको बताना है क्या, नहीं। तो ये आपका वही सवाल है, अभी जो बताएं उस तरह का है, बनाना है आपको। 12 हम लोग का जो है सेम है। रेखा की उम्र संगीता से 6 वर्ष कम है तथा उनके उम्रों का योगफल इतना दिया गया है। योग अंतर दिया है तो आपको ये बनिए जाएगा, तो ये भी बनाना, ये भी बनाना है। अगला हम लोग का 12 के बाद देखते हैं अगला हम लोग का। चलिए, हम लोग आप जो है 13 नंबर प्रश्न को और चलते हैं। तो देखिएगा, आपका 13 नंबर प्रश्न हम लोग को आपको लगा दिए हैं। कट तो नहीं रहा है बाबू, नहीं कट रहा है। चलिए देख लेते हैं 13 आपको बताना है कि नहीं। तो 13 आपका जो है बनने वाला सवाल है बाबू, ये भी आपको बनाना है, ठीक है। चलिए, तो आपको तो मिलबे करेगा असाइनमेंट। चलिए देखिए क्या है, 13 बताना है क्या हम लोग को, नहीं बताना है। बोल रहा है श्री तथा श्रीमती की उम्रों का योगफल इतना है तथा उनके बीच 2 वर्ष का अंतर है, तो हम लोग का शर्मा जी का उम्र क्या है। तो चलिए, ये हम लोग को बताना है। आप देखिए इसमें क्या होगा नहीं होगा आपको करना है। चलिए, ये हो गया आपका 13 नंबर भी आपको बनाना है। 14 नंबर देख लेते हैं। 14 बताना है आपको, 15 भी बताना है। चलिए, जो जो फंसने वाला है हम आपको सब बता ही देंगे, तब ना आपको होमवर्क बनाने में मज़ा आएगा। चलिए, प्रश्न संख्या हम लोग का 14 देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न हमको कह रहा है, देखिएगा 14 नंबर हम लोग का प्रश्न कह रहा है,
श्रीमती मिश्रा जी का उम्र झा जी के उम्र से 7 वर्ष कम है। तो आ जाइए हम लोग का अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ 4G, तो शुरू होंगे नहीं कि ख़त्म। मिश्रा जी हम लोग का क्या है, कम है, यानी छोटा है हम लोग का, ठीक है। यानी झा जी बड़ा है, झा ले लेते हैं जे, झा माइनस हम लोग का क्या हो जाएगा मिश्रा। झा जी हम लोग का तो बड़ा ना होगा, मिश्रा जी छोटा है, तो झा जी हम लोग का बड़ा होगा। उम्र का अंतर कितना है, 7 वर्ष, 7 लिख लिए। तथा इनके उम्रों का गुणनफल दिया गया है। गुणनफल दिया गया हम लोग का कितना, 500 दिया गया हम लोग का, 15 गुणनफल दिया गया, यानी झा गुना हम लोग का क्या दिया गया है मिश्रा, 1 15 48। चलिए ये दिया गया 1548। चलिए तो अंत तो हम लोग को क्या बताना है, तो मिश्रा जी की उम्र क्या है। अब ये अलग वाला पूछा है, समझे, अलग आपको पूछा है बाबू, तो अलग हम लोग को कैसे बताएंगे, देखिए। तो आप साइन चेंज रूल भी कर सकते हैं, मगर डाटा ज़्यादा बड़ा है तो साइन चेंज रूल हम लोग का थोड़ा महंगा पड़ सकता है। तो कोई बात नहीं, हम लोग बनाएंगे ही बनाएंगे, ज़रूरी नहीं है कि नहीं बना पाएंगे। देखिएगा दोनों का गुणनफल जो है इतना है, यानी पूर्णा चाहिए 1548। 1548 बोले तो बाबू हम लोग का 1548 अगर बोले तो 4 के मल्टीपल में, 4 के मल्टीपल में, या 8 6 के 48, 4 का मल्टीपल बोलिए या 8 के मल्टीपल में, दोनों को गुना करे, या तो 4 का मल्टीपल वाला उत्तर होगा या तो 8 का मल्टीपल वाला हम लोग का क्या होगा, उत्तर होगा। समझे बाबू, तो सॉरी 4 का मल्टीपल वाला होगा या तो 8, अने 8 में 3 अंक नहीं जी, 4 का मल्टीपल हम लोग का। तो क्या ये 4 से कटता है, नहीं। क्या ये 4 से कटता है, नहीं। क्या ये 4 से कटता है, नहीं। तो हम लोग का उत्तर हो जाएगा बी मन बॉल 36 वर्ष। 14 का उत्तर हो जाएगा हम लोग का, 14 का बी मन बॉल 36 वर्ष, एकदम आराम से हो जाएगा 36 वर्ष। क्यों होगा, मिश्रा जी का उम्र, केकरो उम्र लेंगे तो यहाँ हम लोग को गुना करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए हम लोग का। तो बोलेंगे अगर 62 टीचर से चलते थे 8 ईस्वी में आता, हम लोग 8 गुना 8 करते थे, हम लोग का कितना हो जाता है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर हम लोग का जे भी यहाँ पर गुना करेंगे, मिश्रा जी का उम्र निकालना है ना जी, तो मिश्रा जी का उम्र यहाँ जे भी रखेंगे गुना होगा तो हम लोग का 4 से कटना चाहिए। तो 4 से तभी कटेगा ना जब 4 का मल्टीपल गुना हो। तो ये 4 का मल्टीपल है भी नहीं, ये न है, ये न है, तो एक हम लोग का है उत्तर। अगर उससे भी नहीं सेक्रीफाई हुए हैं तो चलिए हम लोग का दोनों के उम्र में अंतर है 7। अगर मिश्रा जी का उम्र हो जाएगा हम लोग का कितना है, मिश्रा जी का उम्र हो जाएगा 36, मिश्रा जी का 36, मिश्रा जी के 36, तो मिश्रा जी हम लोग का छोटा है, झा जी हम लोग का क्या है, बड़ा है। झा जी हम लोग का क्या है, बड़ा है। तो हम लोग का झा जी का निकालना है, झा जी हम लोग का बड़ा ना है, मिश्रा जी छोटा है। तो अगर मिश्रा जी का हम लोग का प्रश्न में दिया है, तो मिश्रा जी अगर 36 वर्ष के हैं तो झा जी बड़े हैं, तो 36 में हम लोग 7 जोड़ देंगे बाबू, 7 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 40 3 43, 40 3 हम लोग का हो जाएगा कितना, 43। तो झा जी हो जाएगा हम लोग का, अगर झा जी का उम्र पूछता तो 43, मिश्रा जी का उम्र पूछता तो 36। अब काहे जोड़ें, क्योंकि झा जी बड़ा है, बड़ा निकालना है तो हम लोग को जोड़ना पड़ेगा। तो मिश्रा जी हम लोग का छोटा ना है, मिश्रा जी में माइनस ही लगाए ना, तो मिश्रा जी 36 है, तो दोनों में अंतर है 7 का। तो झा जी हम लोग का कितना होगा, 43। देखिए दोनों को गुना करेंगे तो 6 3 18, यूनिट जी 8 देता है, तो यही हम लोग का क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। तो ये हो जाएगा। तो हम लोग तो डिजिबिलिटी के आधार पर हटा देंगे कि गुणनफल जे भी आएगा वो 4 से मल्टीपल, देखिए दोनों में एगो है हम लोग का 4 का मल्टीपल, तो 4 का मल्टीपल होना चाहिए। दूसरा आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 9 का भी डिजिबिलिटी रूल आप चेक कर सकते हैं। 8 4 12, 12 अब 5 हो गया 17, 1 18, यानी आंसर वही होगा जो 9 जो है हम लोग का गुणनफल बनाए। क्या ये 9 से कटता है, नहीं। क्या ये 9 से कटता है, नहीं। क्या ये 9 से कटता है, नहीं। ये 9 से कटता है, क्यों कि गुना करेंगे तो हम लोग का गुणनफल 9 से कटने वाला है। तो एगो केकरो 9 से गुना होगा भी तो आएगा, तो हम लोग ये हो जाएगा उत्तर। चलिए नहीं तो आप 1 घंटा से गुना भाग करिए, लाइए उत्तर। चलिए 14 बता दिए हम, आप लोग को चलते हैं 15 की ओर लेकर। चलिए 15 की ओर हम लोग दोनों को गुना करेंगे तो बाबू उतना फूट जाएगा। 15 नंबर सवाल देखिएगा बाबू। 15 नंबर सवाल कहता है सिंह साहब की उम्र धनंजय जी के उम्र से 13 वर्ष ज़्यादा है। यानी हम लोग का शुरू होंगे नहीं कि ख़त्म, यानी कि हम लोग का सिंह हम लिख लेते हैं एस, सिंह को लिख लेते हैं एक्स। सिंह साहब की जो उम्र है, यानी साहब मान लीजिए, उम्र हम लोग का क्या है, ज़्यादा है, यानी बड़ा है धनंजय जी से। तो धनंजय मतलब डी मान लेते हैं, तो हम लोग का कितना हो जाएगा, दोनों में अंतर 3 दिया गया है। दोनों के उम्रों का गुणनफल दिया है हम लोग का 1480। दोनों के उम्रों का गुणनफल दिया है 1480, यानी वही हम लोग का उत्तर होगा जो हम लोग का 10 का मल्टीपल दे, 0 दे दे, हम लोग का 10 का मल्टीपल दे दे। तो बोल रहा धनंजय जी की उम्र क्या होगी, तो धनंजय जी की उम्र वही होगा कि गुना करे तो हम लोग का कितना आ जाए, 0। क्या ई गुना करेंगे तो हम लोग का 0 देगा, नहीं। क्या ई गुना करेंगे तो हम लोग का 0 देगा, तो हो सकता है कि 0 दे, ई तो कहियो 0 देवे न करेगा।
ऐसे भी हम लोग का यहाँ पर ठीक है, तो हम लोग का उत्तर हो जाएगा कितना, हम लोग का 40 हो जाएगा। तो आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, किसका निकालना है हम लोग का, धनंजय जी का। तो धनंजय जी में माइनस चिन्ह लगा है, धनंजय जी छोटा है, छोटा है धनंजय जी। तो हम दोनों का अंतर है 3 न जी, दोनों का अंतर है 3, तो धनंजय जी का निकालना है। तो धनंजय जी का अगर हम लोग का प्रश्न में दिया है 40, धनंजय जी का प्रश्न में दिया है 40, तो हम लोग का अगर निकालना है हम लोग का साहेब जी का, तो साहेब जी तो बड़ा है, तो 40 में 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा हम लोग का 43, 40 में 3 जोड़ेंगे 43। यहाँ पर हम लोग को डाउट है, थोड़ा सा रुक जाइए। आंसर में हम लोग का लग रहा है क्या नंबर है, 16 नंबर प्रश्न है कि 15 का आपका, हाँ थोड़ा सा डाउट है यहाँ पर देखिएगा, या 40 भी हो सकता है, सॉरी 41 तक कभी नहीं होगा, ठीक है। यदि सॉरी यहाँ फिर से हम लोग मिटा के समझाना चाहते हैं, देखिएगा यहाँ पर हम लोग का कौन छोटा है, तो साहब छोटा है हम लोग का, धनंजय जी बड़ा है, धनंजय जी हम लोग का क्या है, बड़ा है, सॉरी साहब जी हम लोग का क्या है, बड़ा है, धनंजय जी छोटा है। क्योंकि बार बार हम लोग लिखेंगे तो दूसर क्लास का जो बाहर के विद्यार्थी है वो समझिए जाएगा, इसीलिए थोड़ा सा हम लोग जो है ना समझने में ये होता है, नहीं तो हाथ धर देंगे जहाँ धरना है तो तुरंत समझ जाइएगा। चलिए, तो हम लोग का क्या है, साहब जी हम लोग का क्या है, बड़ा है, यानी धनंजय जी छोटा है, साहब जी हम लोग का क्या है, बड़ा है, और धनंजय जी हम लोग का क्या है, छोटा है, ठीक है। धनंजय जी हम लोग का क्या है, छोटा है, और इनके आयु का गुणनफल 1480 है। तो धनंजय जी छोटा है, अगर धनंजय जी का उम्र होगा सपोज करते हैं 40 वर्ष, धनंजय जी छोटा है तो ये बड़ा है, तो जोड़ देंगे 43 हो जाएगा, जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 43। अब यहाँ पर एगो का उम्र हो जाएगा 43, तो एगो का उम्र हो जाएगा हम लोग का 40, ठीक है। क्या हम लोग का 4 तिया 12 यूनिट जी 8 देता है, नहीं, तो ये पॉसिबल है ही नहीं है हम लोग का। चलिए, तो हम लोग का ऐसे भी पता कर सकते हैं, तो ई तो हम लोग का होने वाला है ये नहीं है, क्यों नहीं होने वाला है तो अभी हम बता देते हैं। धनंजय जी हम लोग का छोटा है, हमको छोटा मान लेना है, तो हम लोग का छोटा तो ये है, तो 37 हम लोग का, अगर 37 चलते हैं यहाँ पर हम लोग का, तो यहाँ हम लोग का धनंजय जी का निकालना है, तो एगो का हम लोग का कितना हो जाएगा, संजय जी का, धनंजय जी का अगर सही है तो संजय जी का हम लोग का हो जाएगा 37 में, संजय बड़ा है ना जी, तो धनंजय जी का अगर 37 है, 37 में 3 अगर जोड़ देंगे हम लोग का, तो संजय जी का उम्र हो जाएगा 40। ये दोनों हम लोग का गुणा करेंगे तो हम लोग का कितने दे देगा 20, ये दोनों गुणा करेंगे तो 10 का मल्टीपल देगा, और 4 का भी ना मल्टीपल है जी, तो 4 का मल्टीपल है, ये भी मल्टीपल है, तो हम लोग का उत्तर हो जाएगा ये, ना कि ये होगा। ये क्यों नहीं होगा समझिए, यहाँ क्लियर करिए कि अगर हम लोग धनंजय जी का उम्र ले लेते हैं 40, धनंजय जी का उम्र ले लेते हैं 40, ठीक है, तो संजय तो इससे बड़ा है, तो इसमें 3 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 43, ये दोनों गुणा करेंगे तो 4 तिया यूनिट डिजिट 12 2 देता है, यूनिट डिजिट वैसा है ये नहीं है, तो हम लोग का एक गो उत्तर हो सकता है। अच्छा 5 भी ले लें तो 5 ये हो जाएगा, इसमें 3 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा, तो 8 पंचे 40 जीरो देगा, अगर भाई यूनिट डिजिट सेम अबे करेगा तो आपका उत्तर हो जाएगा ई। क्योंकि अगर धनंजय होगा 37 तो संजय बड़ा है, तो अगर 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 40, दोनों को गुना करेंगे तो 7 चौके 28 या 37 गुना 4 करेंगे तो इतना हम लोग का देवे करेगा, तो हम लोग का हो जाएगा उत्तर क्या नंबर जी, ए फॉर एप्पल। चलिए, तो ऑप्शन आपको लगाना है, ये जरूर ध्यान देना है 4G चिन्ह किस पे लगा है, शुरू होंगे नहीं कि ख़त्म। चलिए 15 हो गया, 16 नंबर आपको स्वयं बनाना है, कुछ भी नहीं है 16 में, 17 भी आपको स्वयं बनाना है, कुछ भी नहीं है, 18 नंबर। चलिए 16 आपको स्वयं बनाना है, 17 आपको स्वयं बनाना है, 18 चलिए देखिए 18 कितना बेहतरीन सवाल है। चलिए देखिएगा 18 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 18 नंबर कह रहा है रोहित की उम्र उसके बड़े भाई के उम्र से 6 वर्ष कम है, ठीक है। रोहित की उम्र हम लोग का उसके बड़े भाई के उम्र से हम लोग का 6 वर्ष कम है, यदि उनके उम्रों का योगफल कितना है, हम लोग का उम्रों का योगफल 54 वर्ष है, तो रोहित की उम्र कम से कम कितने वर्षों बाद एक पूर्ण घन संख्या होगा। तो ये तो भैया बाबू रोहित का उम्र हम लोग का क्या है, कम है, यानी हम लोग का उसका ब्रोदर ले लेते हैं, BRO ब्रोदर, अब माइनस होकर रोहित एगो भाई हो गया, R ले लेते हैं, तो रोहित हम लोग का क्या है, कम है, यानी रोहित हम लोग का कम है, तो अगर भाई हम लोग का क्या होगा, ज़्यादा होगा, भाई है तो हम लोग का क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो बड़का में से छोटका घटाएंगे, अंतर कितना है 6। अब बोल रहा है उन दोनों का योगफल, यानी ब्रोदर अब प्लस होकर भाई रोहितवा, दोनों को जोड़ के कितना दिया है 54 दिया है। आप चलिए किसका निकालना है प्रश्न में, तो बोल रहा है रोहित की उम्र कम से कम कितने वर्ष बाद एक पूर्ण संख्या बनेगी। तो सबसे पहले रोहित का उम्र निकाल लेते हैं, रोहित, ठीक है, रोहित का उम्र निकाल लेते हैं हम लोग का क्या होगा।
चलिए, तो रोहित हम लोग को क्या है, छोटा है, माइनस चिन्ह लगा है ना, छोटा, तो घटा के दूसरे भाग, तो घटा देंगे तो ये दोनों का हम लोग का कितना हो जाएगा, तो घटा देंगे तो हो जाएगा 48, 48 में दूसरे भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 24। यानी रोहित वर्तमान में 24 वर्ष का है। कितना वर्ष बाद, बोला कि कम से कम, मतलब कम से कम, अधिक से अधिक तो ढेरी हो सकता है, कम से कम कितने वर्ष बाद एक पूर्ण घन संख्या क्यूब बनेगा, पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। तो 24 में कितना जोड़े कि घनमूल निकलने वाला संख्या बन जाए, तब बोलेंगे 24 में 3 जोड़ना पड़ेगा, 24 में 3 जोड़ना पड़ेगा, तो 27 एक घन संख्या है। तो कम से कम कितने है, तो 3, तो कम से कम कितना वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद रोहित का उम्र एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। पूर्ण घन मतलब वर्गमूल, तो आंसर हो जाएगा कितना वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। तो कितना वर्ष बाद रोहित का उम्र घन संख्या बन जाएगा, 3 वर्ष बाद। तो उत्तर हो जाएगा 3, 18 का। चलिए अगला पेज हम लोग का लेते हैं। चलिए देखिएगा, आपका हो जाएगा, थोड़ा सा इसको रिफ्रेश होने दिया जाए। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इसमें तो आपको घबराना ही नहीं है, एकदम बेहतरीन से बेहतरीन सवाल है। चलिए, तो हम लोग का आंसर थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं पेज को। चलिए दिखाई दे रहा है, तो हो जाएगा 3 वर्ष बाद डी। चलिए अब हम लोग को 19 बताना है, क्या देख लेते हैं ना। 19 आपको सेम है, रोहन की उम्र के भाई से 14 वर्ष कम है तथा दोनों की उम्रों का गुणनफल इतना है, तो उनके दोनों की उम्र का योगफल क्या होगा। पहला 1 नंबर सवाल जैसा था वैसा ही है, आपको अपने से बनाना है। 20 नंबर सवाल हम लोग को देखते हैं क्या है। 20 नंबर सवाल देखिए, 20 नंबर सवाल हम लोग का क्या कहता है, इसको ऊपर हम लोग स्लाइड करते हैं तभी तो 20 नंबर पता चलेगा। चलिए 20 नंबर सवाल, चलिए 20 नंबर सवाल देखिए हम लोग का क्या कहता है। राहुल की उम्र सोहेल की सोहल होता ये होता, चलिए राहुल की उम्र सोहल होता ये भी। राहुल की उम्र सोहेल की उम्र से, राहुल तथा सोहेल की उम्र का गुणनफल हम लोग का कितना दिया है, 136 वर्ष दिया। यदि राहुल की उम्र एक पूर्ण घन संख्या हो, राहुल की उम्र एक पूर्ण घन संख्या हो, तो ये भी उसी तरह का सवाल है, सेम बनेगा। चलिए लिख देते हैं, एगो राहुल है और एगो सोहेल जे भी हो, एक 136 दिया है गुणनफल। हिंट दे रहा है यहाँ पर आपको कि हिंट दे रहा है राहुल की उम्र एक पूर्ण घन संख्या, घनमूल निकलने वाला पूर्ण घन संख्या। राहुल की उम्र क्या है, एक पूर्ण घन संख्या है। राहुल की उम्र एक पूर्ण घन संख्या है, तो सोहेल की उम्र क्या है, सोहेल की उम्र क्या है। चलिए, तो पूर्ण घन संख्या है, तो सबसे छोटी घन संख्या से मैं पहले भाग दे दीजिए। तो सबसे छोटा हम लोग का 1 का तो घन 1 ही होगा, तो 1 से तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा हम लोग का। तो सबसे छोटा 2 का घन कितना होता है, 8, 8 से मैं बाबू एगो बार भाग दे दीजिए। तो हम लोग या तो आप फैक्टर कर लीजिए, हम लोग को घने से भाग देते, एगो करो घन होगा ना मल्टीपल, तो हम 8 से भाग दे देते। 8 एकम 8 छोड़ेगा हम लोग का, इधर हो जाएगा हम लोग का कितना, यहाँ 8 एकम 8 खिला दिए, छोड़ेगा हम लोग का इधर 13, 8 और 5 13, यानी 5 5 6 उतारेंगे 56, 8 7 56, यानी 13 8 कौन सी कहता है, 8 गुना 16, 16 8 36 से गलती कर दिए क्या दी हम लोग, किसका पूछ रहे हैं, गलती भाग दे दिए क्या। चलिए 8 एकम 8 खिला दिए, 5 छोड़ेगा 8 से 8 7 56, 17 8 36 से गलती भाग दे दिए। तो चलिए 17 8 कितना हो गया हम लोग का 36 से। हमको तो 12 तक पढ़े याद रहता है, इससे ज़्यादा याद ही नहीं रहता, इसलिए दिक्कत हो जाता है, क्योंकि बड़का हिसाब हम लोग बनेबे नहीं करता है ज़्यादा। इसको मिटाने दीजिए। चलिए, ये मक्खी किधर से आके बैठ के हमको जो डिस्टर्ब करने पर रहता है दिन भर, खाली किधरों से आके बैठ जाएगा और डिस्टर्ब करेगा। चलिए देखिएगा, तो हम लोग का बोल रहा है कि राहुल की उम्र पूर्ण घन संख्या है, तो ये राहुल अगर होगा तो ये हम लोग का क्या होगा, सोहेल होगा। ये दोनों गुना करेंगे 36, तो हम लोग का इसको तोड़ लेंगे, तो राहुल हम लोग का 8 घन में है, तो ये वो कितना बचेगा 17, तो आंसर कितना हो जाएगा 17। चलिए, इसमें कुछ भी नहीं सवाल था, सब मैथमेटिकल रीजनिंग है। चलिए यहाँ तक हम लोग का ठीक है, और कुछ तो नहीं है। अब हम लोग का बोल रहा है यहाँ पर अगला प्रश्न में क्या था, घन दे ही ना हो जाएगा। चलिए अब है एक और 21 नंबर देख लेते हैं हम लोग, इसको मिटाते हैं। 21 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए 21 नंबर सवाल हम लोग का है कि घनसू
की उम्र अपने पिता की उम्र से 24 वर्ष कम है, समझे। तो घनसू हम लोग का शुरू हो गया नहीं कि खत्म, तो घनसू जी ले लेते हैं, एगो फादर ले लेते हैं कर, ठीक है, ये हो गया जी। तो फादर हम लोग का बड़ा होता है, घनसू तब छोटा होगा, बड़का में से छोटका घटाएंगे तब अंतर देगा। अंतर कितना है 24 वर्ष, कम अधिक बेसी जीत हार लाभ हानि अंतर देता है। यदि 5 वर्ष बाद दोनों के उम्रों का योगफल, 5 वर्ष बाद दोनों के उम्रों का योगफल 58 है, तो घनसू की वर्तमान उम्र क्या है। तो बाबू कुछ नहीं है, तो हम लोग का जानते हैं क्या, हमें यहाँ पर देखिएगा, ये जो हम लोग को दिया है, यदि हम लोग का प्रश्न में दिया गया, क्या नंबर सवाल है, 5 वर्ष बाद दोनों के उम्रों का योगफल। तो आपको थ्योरी जिसको पढ़ाए होंगे, थ्योरी पार्ट, तब जिसको भी चाहिए उसको पेड करना पड़ेगा, तभी हम यूट्यूब पे आपको उसका लिंक देंगे। तो यहाँ पर देखिए, दोनों 5 वर्ष बाद का योगफल दिया है, 5 वर्ष बाद का योगफल दिया है, 5 वर्ष बाद का हम लोग का क्या दिया है, योगफल दिया गया है हम लोग का। यहाँ बोल रहा है कि इतना अंतर है हम लोग का, ठीक है, प्रश्न में बोल रहा है कि इतना वर्ष संजू का उम्र अंतर है। तो योगफल जो हम लोग का, ये तो हो गया अंतर, फादर और घनसू में अंतर। योगफल जो है हम लोग का 5 वर्ष बाद का दिया है। तो अंतर अगर हम लोग का वर्तमान का है, वर्तमान का कैसे पता चलेगा, तो यहाँ हाय शब्द लगा है, बोला है ना, घनसू की उम्र उनके पिता की उम्र से 24 वर्ष कम है, 24 वर्ष कम है मतलब वर्तमान का दिया है। तो ये जो योग जो भी लेंगे, योग भी हम लोग का कब का लेंगे, वर्तमान के लेंगे। अंतर अगर 5 साल बाद का लेंगे तो योग भी 5 साल बाद का, अंतर अगर 3 साल पहले का लेंगे तो योग भी 3 साल पहले का लेंगे, अंतर यदि 5 साल बाद का लेंगे तो योग भी 5 साल बाद का लेंगे, अंतर यदि प्रेजेंट का लेंगे तो योग भी प्रेजेंटे में रहना चाहिए। थ्योरी में आपको बताया है कि जिस समय का अनुपात हो उसी समय में निश्चित राशि होना चाहिए। देखिए थ्योरी में मिला लीजिए, लिख दिए हैं आपका। चलिए, तो हम लोग का अंतर जो दिया गया वर्तमान का, योग जो दिया है दोनों का, वो 5 वर्ष बाद का योग दिया है। तो 5 वर्ष बाद का योग है, तो हम लोग वर्तमान में आ जाएंगे। तो वर्तमान में आ जाएंगे तो 58 में 5 वर्ष हम लोग का कम होगा, किसके लिए, फादर के लिए भी। अब 5 वर्ष कम होगा किसके लिए, हम लोग का घनसू के लिए भी। तो डायरेक्ट 2 गुना 5 बताए थे थ्योरी में, 10 घटा देंगे। 10 क्यों घटाते हैं कि जो योग जो है ये कब हुआ होगा, ये 5 वर्ष बाद जोड़े होंगे तब। तो 5 वर्ष बाप भी बढ़ा, 5 वर्ष बेटा भी बढ़ा, तब ना 58 है। तो 5 वर्ष पहले तो 5 बेटा भी घटेगा, 5 बाप भी घटेगा, 10 घटा लेंगे तो 5 वर्ष, तो वर्तमान में दोनों का योग कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 घटा लेंगे तो 48 वर्ष। वर्तमान में दोनों का योग कितना हो जाएगा हम लोग का, 48 वर्ष। वर्तमान में दोनों का योग 48 वर्ष। तो जिस समय का ये अंतर रहे उसी समय का योगफल रहे, ये नहीं कि अंतर ले लेंगे वर्तमान का, योगफल ले लेंगे 5 वर्ष बाद का, तो कभी आंसर पूरने वाला नहीं है। तो अंतर दिया है वर्तमान का, तो योगफल भी हम लोग का रहना चाहिए वर्तमान का। तो 5 वर्ष बाद है योगफल हम लोग का 58 दोनों का। तो दोनों का है, यानी 5 इसमें बड़ा होगा बाप भी, 5 बड़ा होगा बेटा भी। तो 5 5 10 पीछे कर देंगे तो वर्तमान में दोनों का योगफल कितना हो जाएगा, 48। तब ना बोलेंगे वर्तमान में बाप बेटा 48 का था, बेटा भी 5 जुटा, बाप भी में भी 5 जुटा होगा, और टोटल योगफल कितना होगा 5 वर्ष 58। तो हम लोग 5 5 10 माइनस कर दिए। अब आपको जिसका पूछे उसका, तो बोल रहा है घनसू का। तो घनसू का मतलब घनसू में माइनस चिन्ह लगा, छोटा है घनसू। तो छोटा राशि निकालना है हम लोग को, घटा के दूसरे भाग। तो ये दोनों को घटाएंगे तो 24 में से हम लोग का भाग देंगे 2 से, तो घनसू का उम्र आ जाएगा 12 वर्ष। ऐसे भी पुत्र है तो छोटे होगा, तो उत्तर हो जाएगा हम लोग का कितना, 12 वर्ष। तो 21 नंबर भी सवाल हम आपको बता दिए। अब आपको जो भी सवाल बच गया है टाइप, अगला का हम लोग जो है अगले वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। असाइनमेंट आपको क्लास में दे दिया जाएगा। जो ऑनलाइन के विद्यार्थी हैं उसको तो आप जो है PDF देखते हैं क्या होगा नहीं होगा। चलिए, तो हम लोग का ये हो गया। टाइप 2 हम लोग अगले दिन देखेंगे। ये वाला आप लोग A to Z बनाइएगा हिसाब को, हर सवाल का फेर बनाइएगा, मास्टर कोर्स है। चलिए, सबसे पहले आप लोग का जो है एक हम आपके लिए HW भी दे देते हैं। चलिए, तो ये आपका जो है HW है। थ्योरी पार्ट सिर्फ आपको प्राइवेट किया गया है, अब इसके बाद कोई पार्ट जो है आपका प्राइवेट नहीं किया जाएगा। चलिए, ये आपका जो है HW है। इस सभी विद्यार्थी को कमेंट करना है, कोई एक दूसरे को देखकर कमेंट नहीं करेंगे, जो सब अपना अपना मिल के बनाएंगे। चलिए, सवाल थोड़ा सा और हम लोग छोटा कर देते हैं ताकि अच्छी तरह से आपको लोग को समझ में आए। चलिए, सवाल दिखाई दे रहा है सवाल जी? चलिए, ठीक। सवाल बोल रहा है यहाँ पर आपका HW है, ये आपका
HW आपका है, ये सभी को आपको बना के कमेंट करना है। मेले की भीड़ में राकेश आगे से 105 है और पीछे से 120 स्थान पर खड़ा है, तो उस भीड़ में कितने लोग हैं, रैंकिंग का सवाल है। आपको HW में कौन सा उत्तर होता है बना के कमेंट करना है। और वीडियो कैसा लग रहा है आपको कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखना है और इसका आंसर भी अवश्य लिखना है। जिसको भी थ्योरी पार्ट चाहिए उसको अलग से पेड करना होगा, आपको लिंक मिल जाएगा, आप डाउनलोड करिए, वीडियो को जो करना है करिए। वीडियो अभी आपके लिए जो है वो हटा दिया गया है जो थ्योरी पार्ट है, कुछ रीजन के वजह से। मिलते हैं आपसे अगले दिन अगले टाइप में अगले कंटेंट के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका दिल, फेफड़ा, जिगर सब चीज़ से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।